कहानी क्या लेकर आया तू? सर एक यूनिक और हट के कहानी लिखी है। कहानी नहीं चाहिए, हीरोइन पर पाइप से पानी मारकर प्रोड्यूसर पर पैसों की बारिश करो। हिट फॉर्मूला मजा आ रहा है कि नहीं? सुपर हिट इमेजिन कर। ऑलरेडी इमेजिन करने लगा था सर। अब ये बता, तेरी फिल्म में कितनी हीरोइंस हैं? सर एक ही हीरोइन है और वो भी दिखने में नॉर्मल होनी चाहिए। एक हीरोइन की भी क्या खास कहानी होती है? तेरी हीरोइन डांस वांस जलवे वलवे दिखाएगी कि नहीं? सर मेरी कहानियों में डांस वांस नहीं होते, तो फिर क्लास टच फिल्म है सर। तेरी क्लास का मुरब्बा बनाऊंगा, ओनली टच चाहिए। स्किन टच 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 टच। मैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ सर। जानता हूँ यार, तूने कभी देखी नहीं किमरान घाशमी की पिक्चरें लिप टू लिप? इतने लंबे किस के लिए लिपस्टिक ज्यादा लगेगी सर, फिल्म ओवर बजट हो जाएगी। मुंह बंद कर इडियट। फिल्म की हीरोइन मुर्गी लगनी चाहिए, हीरो शेर की तरह झपट्टा मारना चाहिए उसपे। गुलाबी होंठ चिपक जाने चाहिए, हर 4 मिनट में रोंगटे खड़े हो जाए, इसके बाद फिल्म हिट ही हिट है। सर इनकी कहानी भी मेरी चाय की तरह जायकेदार होगी, गारंटी से कह सकता हूँ कि इनकी फिल्म सुपर हिट होगी। चाय पीते पीते सुन लीजिए ना सर। इसे नीचे रख दो। रख दिया सर। क्या पास है बेटा? क्या हुआ सर? मारू होशियारी करता है। चाय के कप के साथ सॉसर लानी चाहिए, इतनी भी अक्ल नहीं है तुझमें और मुझे तू अक्ल देने की कोशिश कर रहा है। लेके जा इसको, चल वापस मत आना। सी ग्रेड का आदमी ए ग्रेड की चीजें कहाँ से समझेगा, पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूसर बन गया। थू। सर बेचारे ऑफिस बॉय को फाइट मास्टर की तरह क्यों धोया? किसने कहा वो ऑफिस बॉय है? तेरी तरह ये भी डायरेक्टर बनने के लिए आया था मेरे ऑफिस में। उसकी कहानी मुझे बकवास लगी तो 2 जूते मारकर उसे अपना ऑफिस बॉय बना लिया। वैसे तेरी फिल्म का टाइटल क्या है बेटा? सर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अगर लीक हो गई तो चोरी हो जाएगी सर। सही कहा, अपनी इंडस्ट्री में चोर प्रोड्यूसर ज्यादा सक्सेसफुल है। करेक्ट है। आ गया, कान में बोल दे। चोर प्रोड्यूसर से बचना है। कहाँ गया चिंदी डायरेक्टर कहीं का? आप लोगों में से प्रोड्यूसर कौन है? अरे हम सब लोग प्रोड्यूसर हैं। अच्छा मिल के प्रोड्यूस करेंगे। कहानी किसको सुनाऊं? अरे सबको सुना। 1 हफ्ता तो लग जाएगा। ये 30 लगाएगा, ये 60, ये 90 और अगर कुछ बचाना तो अपन लगाएगा। अच्छा तो आप पैक का नाप बता रहे हैं। मैं शराब वराब नहीं पीता। अपन यहाँ 30-90 की बात नहीं कर रहा, सॉलिड कैश की बात कर रहा है, समझा? चल बे कहानी शुरू कर। अब हाँ शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। हाँ तो ओपनिंग शॉट में श्री गणेश का छोटा मंदिर होगा, वहाँ से पुल आउट करेंगे और फोकस सीधा हीरोइन के ऊपर। हीरोइन हाथ उठाती है और टन करके घंटी बजाती है। उसके बाद भगवान की पूजा करके वो मंदिर से एग्जिट हो जाएगी। फिर जोर की बारिश होगी, 4 गुंडे आएंगे, उस छोकरी का किडनैप करके रेप करेंगे। ची मेरी फिल्म में किडनैपिंग या रेप नहीं होगा, पूरी तरह से फैमिली फिल्म होगी। इसमें लुच्चे लफंगे सड़क छाप गुंडों का कोई काम नहीं है। तो क्या हम झुनझुना बजाएंगे? आप कहेंगे तो वॉचमैन का रोल दे दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपन का बॉस हीरो होगा। मुझे लगता है ये हीरो के रोल में सूट नहीं करेंगे। अपना दिमाग सटका तो खड़े खड़े सबको उड़ा देगा, समझा क्या? इसमें हीरो विलन सब अपन करेगा और हीरो के लिए अपने को कड़क डायलॉग मांगता है। फिल्म में मर्डर और डकैती के 10-15 सीन मांगता, अपना मूवी का टिकट ब्लैक में मांगता। मैं थिएटर की बुकिंग करके आता हूँ। मेरी जवानी देख के अच्छी खासी लड़कियाँ पानी भरे। तेरे को यहाँ आइटम डांस करने को नहीं बुलाया, आपको इम्प्रेस कर रहा तूने इतने फोन किए इसीलिए तेरी कहानी सुनने को हाँ भरी। आपको देख के लगता नहीं मैडम कि आप 18 के ऊपर हैं। क्या? मतलब आप मिस वर्ल्ड बन सकती हैं, सारे जजेस की कसम। ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिल्म की स्टोरी सुना। ये हुई ना बात, अभी सुनाया मैडम। ये कहानी बिल्कुल सूट करेगी आप पर। इसकी प्रोड्यूसर भी आप हैं और एक्टर्स भी आप ही हैं। और डायरेक्टर? डायरेक्टर मैं बन जाऊंगा ना मैडम। ठीक है, जल्दी से बकना शुरू कर दो। मैडम ओपनिंग शॉट में माय फ्रेंड गणेशा का मंदिर। काफी सुन लिया। टाइटल शुरू होने से पहले ही दी एंड का बोर्ड लगा दिया। गांव खेड़ा में मेरी छोटे चाचा की पत्नी की बड़ी बेटी रहती है। कजिन बोलती तो भी मैं समझ जाता। तो कजिन के पापा ही मेरे मैनेजर हैं। यानी आपके छोटे चाचा। उन्हें भी तेरी कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करता हूँ। ओफो, स्पीड पे थोड़ा ब्रेक लगा। ओके मैडम। फॉरेन में मेरा NRI डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, अमेरिका में तो जाके उनसे भी स्टोरी अप्रूव करवानी पड़ेगी। मैडम सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी अमेरिका जाऊंगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने का दिल था। ना 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 ना, मैं नहीं भेज रही। तो? अपने पैसों से टिकट खरीद के वहाँ जाके कहानी सुनानी पड़ेगी। मैडम 4 महीने से रूम का भाड़ा नहीं दिया, 5 किलोमीटर चल कर आया हूँ। हाँ, कल को बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, करोड़ों में तू ही खिलेगा। प्रोड्यूसर एक लेडी है तो उसे बेवकूफ समझ लिया। लास्ट टाइम जब फिल्म प्रोड्यूस की थी, स्पॉट बॉय से डायरेक्टर सबने मुझे चुना लगाया।
उन लोगों का बैड लक था मैडम, आपको हीरोइन जो नहीं बनाया। आपको कहानी नहीं सुना सकता। मुझे नहीं तो किसे सुनाओगे? जैसे ही चमचा नंबर 1 लिखूंगा आपके पास आ जाऊंगा। गेट आउट। किसको सुनाऊं? हेलो। और सत्या क्या हुआ? अरे ये बता, श्रमिक ट्रेन गवर्नमेंट कब शुरू कर रही है? मतलब अभी तक बात नहीं बनी? अरे हिम्मत मत हार, पता है कल मैं एक पार्टी में गया अच्छा। था। एक आईटी कंपनी के ओनर से मिला। हाँ। फिल्म बनाने का भूत चढ़ा है उस पे। आईटी पे डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बनाएगा? फुल टू कमर्शियल फिल्म बनाने की बात की है। ए अबे, मेरा इंट्रो करवाना उससे। मूड ठीक हो तो बेटा फिल्म के अनिल कपूर से ज्यादा मासूम हूँ। मूड खराब हो तो मिस्टर इंडिया के टकले मुगैम्बो से ज्यादा वायलेंट हूँ। अगर इस डील को मिस किया, शादी के सीजन में लड़कियां डोली सजा के 9-9 चूड़ियां पहन रही होंगी, पर तेरी बीवी विधवा बन के अपनी चूड़ियां तोड़ रही होगी। कोई शक? थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी, करना पड़ता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। हमारे नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मार्केट में अग्रेसिवली प्रमोट करना है, वैसे ही जैसे नई फिल्म प्रमोट करते समय हेवी प्रमोशंस, पब्लिसिटी, प्रोडक्ट का लॉन्च स्टार सन के लॉन्च जैसा होना चाहिए। एनी डाउट? सर आईटी इंडस्ट्री के होकर फिल्मी लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो? पैशन फ्रेंड्स, फ्यूचर को लेके मेरा एक सपना है, एक अच्छी फिल्म बनाना और उसके साथ स्टेट अवार्ड जीतना। सही बात है ना? हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम सत्या है सर। मेरे फ्रेंड ने आपका नंबर दिया सर। मेरे पास एक कहानी है, उस पे फिल्म बनाते हैं तो नेशनल अवार्ड अपनी ही झोली में आएगा सर। नेशनल अवार्ड के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाएगा सर, 100%। हेलो सर। सर अवार्ड लेने तो नहीं चले गए? हेलो सर। हेलो सर। ओके सर बस एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए प्लीज सर। कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारी इस फिल्म को बनने के बाद स्टेट अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा? सर एक बार कहानी सुनेंगे ना तो कहानी में खो जाएंगे। गुड गुड गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो, कल सुबह शार्प 10 o'clock मेरे ऑफिस में, शार्प 10 बजे। ओके सर, टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। गुड, मीटिंग इज ओवर। ओके, थैंक यू। हाँ सूजी। हाँ सर। मुझे 1-2 घंटे के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके? हाँ भैया, सर कौन हो सर? नमस्ते सर, आपसे फोन पर बात हुई थी ना सर, 10 बजे बुलाया था। टाइमिंग सेंस नाम की कोई चीज नहीं क्या? समझा नहीं। तेरे चक्कर में अपना आधा दिन वेस्ट कर दिया। नाउ डोंट डिस्टर्ब मी, गेट लॉस्ट। सॉरी सर, गलती होगी, बस एक बार मेरी स्टोरी सुन लीजिए सर। Please. सर प्लीज सर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे और भी काम मेरी बात करने हैं। मानिए सर, ये फिल्म कर लीजिए, गोल्डन जुबली का जमाना वापस आ जाएगा सर। मेरी स्टोरी सुन लीजिए सर, प्लीज प्लीज। ए, तुम में ना कोई डिसिप्लिन है ना पंक्चुअलिटी, डायरेक्टर वाली कोई चीज ही नहीं है। इडियट, जाओ यहाँ से। वो सब तो डायरेक्टर बनने के बाद आ ही जाएगी ना। स्टार्ट करो। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा सर। सर एक बार कहना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुनिए सर। सर रुक जाइए, रुक जाइए। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, खड़ा हो जा। सर एक बार स्टोरी सुन लीजिए, कसम से बोलता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी नहीं लगी तो नींबू समझकर टायर चढ़ा देना सर। मैं साइकिल की नजर ऐसे ही उतारता हूँ। पक्की बात है? हाँ सर। अगर तेरे सिर की शिकंजी बन जाए तो मुझसे कुछ मत कहना। सर आप कुछ भी कीजिए, मैं नहीं हटूंगा। मूर्ति, गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अबे ड्राइविंग लाइसेंस है ना? चल शुरू हो जा। सर ओपनिंग शॉट गणेश की मूर्ति से करेंगे। कट टू वाइट शॉट, 90 फीट पे जिमी जिप सीधे नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद घर का दरवाजा धीरे से खुलता है, घर के अंदर लोबान अगरबत्ती के धुएं के साथ।
मैडम 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 आइए साहब साहब उस रूम में साहब शक्ल से तू सीरियल किलर लगता है। मुंह पर उसे क्यों मारा? मैंने मारा होता तो आपको फोन क्यों करता? जानता हूं, इसलिए तो शक हो रहा है। सबके ऊपर शक करना हमारी ट्रेनिंग का पहला सबक है। क्यों मारा उसे? चल बोल। साहब सच कह रहा हूं, मैंने इसे नहीं मारा। अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं। चुप। रुलाने का काम पुलिस का है। कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना। जी साहब। भागने की कोशिश की तो मरेगा। जी साहब। घर सील होने के जस्ट 1 महीने बाद फ्लैट का ओनर अमेरिका से लौटता है। चलो जल्दी नीचे उतरो। हमसे कहा फ्लैट में भूत है, शक्ल से खुद ही भूत दिख रहा है। सलाम साहब। मैडम नमस्ते। क्यों बुलाया हमें यहाँ? साहब घर में किसी आत्मा का साया है, इसीलिए कोई किराएदार नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो मैं खुद आया हूँ। आप आत्मा को भगाएंगे? एक बहुत बड़े पुजारी को बुलवाया है, रामचंद्र आचार्य। हिमालय से आए हैं, साल में सिर्फ 1 बार ही शहर आते हैं। साहब उधर देखिए, शायद वही आ रहे हैं। कहाँ? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। यही वो बिल्डिंग है, वो रहा हमारा फ्लैट। लोगों ने बताया वहाँ आत्मा है, न खरीदार मिलता है न किराएदार। अब आप ही इस संकट से बचाइए। एक मृत औरत की आत्मा यहाँ भटक रही है। उसे एक खास इंसान का इंतजार है। बदला लेने के लिए वो आत्मा तड़प रही है। उसे यहाँ से भगाना या मोक्ष दिलवाना आसान काम नहीं। डरो मत, मुझ पर भरोसा रखो। किसी भी तरह उस आत्मा को अपने वश में कर लूंगा। वो आत्मा न सिर्फ अदृश्य है बल्कि जिद्दी भी है। अपने तंत्र मंत्रों से उसे अपने सामने लाकर रहूंगा। नमो रुद्र भैरवा, वीरभद्रा, महारुद्रा। महाचामुंडाय जाग, उग्रवीरा जाग, महावीरा जाग जाग।
चामुंडाय विच्चे। स्वामी जी, ये नींबू हिप हॉप डांस क्यों कर रहा है? नृत्य नहीं कर रहा, इसके भीतर आत्मा कैद है। स्वतंत्र होने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। 1 घंटे के अंदर इसे मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो कल सूर्योदय तक इस नींबू से आजाद हो जाएगी। अपने कातिल को मारकर अपना प्रतिशोध पूर्ण करेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने फ्लैट में जा सकते हो। जय भद्रकाली। इस तरह आत्मा को कैद करने वाला रामचंद्र आचार्य एक भयानक मौत मर गया। माइंड ब्लोइंग। नींबू में कैद आत्मा बाहर निकल पाई। लड़की का मर्डर हुआ था या उसने सुसाइड किया? उसकी आत्मा बदला लेने के लिए फ्लैट में रुकी थी। क्या आजाद होने के बाद वो उसी घर में वापस आ पाई? क्या हुआ था? मुझे अभी जानना है, क्या हुआ था? सर, फिल्म इंडस्ट्री में लोग टाइटल सुन के स्टोरी डिसाइड कर लेते हैं, पर आप तो आईटी फील्ड से हैं। कहानी को स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे तो ही मजा आएगा ना सर। आई लाइक इट। थैंक यू सर। चाहो तो खड़े हो सकते हो। हाँ। I've started liking you. थैंक यू सर। अब बला टल गई, मुझे उठा सकते हैं सर। शुरू हो जाओ। लड़की के सुसाइड के एग्जैक्टली 3 महीने के बाद वहां से हम सीधे रायचूर पहुंचते हैं सर। हेलो हेलो हेलो, मैंने नरेशन करने के लिए नहीं कहा है, लंच के लिए कहा है। चालू हो जाओ, शुरू करो। सर, मुझे खाने की भूख नहीं है, सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने की भूख है। एक्सीलेंट, आई लाइक इट। थैंक यू सर। थैंक यू। वाकई में पैशनेट हो। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बताओ। हाँ सर। आगे क्या हुआ? सर, जैसा कि मैंने बताया, हम रायचूर बस स्टैंड पे पहुंचते हैं। लेट नाइट का समय, एक ढासू म्यूजिक बजेगा और हीरो की एंट्री होगी सर। उसका नाम सत्य हरिश्चंद्र है। ओके। एक अजीब इत्तेफाक है सर, हमारी कहानी का हीरो मेरी तरह एक बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता था। अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए सीधा मुंबई की बस पकड़ता है। और बस के अंदर हीरो किसको लें? सर, आज की तारीख में सबसे सक्सेसफुल हीरो रणवीर कुमार है। कितना चार्ज करता है? सर, उसके लिए आपको उसके पर्सनल सेक्रेटरी से बात करनी होगी। ओके। हाँ, इस फिल्म के लिए 2 करोड़ सैंक्शन करता हूँ। सर, 2 करोड़ तो हीरो का साइनिंग अमाउंट ही होगा। सुन भाई, स्टेट अवार्ड के लिए 2 करोड़ का अमाउंट काफी है, उसी में मैनेज करो। इतने छोटे बजट में मुझे हीरो ले लो सर। आपकी फिल्म भी बन जाएगी और ना हींग लगेगी ना फिटकरी। मैं ऑटो में माइक रखकर पब्लिसिटी कर लूंगा सर। शूटिंग शुरू होने तक किसी एक्टर को ढूंढ लेंगे सर। ओके, कंटिन्यू। सर, जैसा कि मैंने बताया, 3 महीने के बाद रायचूर बस स्टैंड पे नाइट के इफेक्ट में। चलो चलो, बस निकलने वाली है, जल्दी चलो। ओम गणेशाय नमः। जल्दी चल रहे। आ रहा हूँ। 10 नंबर सीट का है। अरे तो ऊपर आके देखना, वहीं से मिलेगी। हाँ तो ठीक है ना, इतना चिल्ला क्यों रहे? हाँ, उधर वो पीछे की सीट लेडीज के बगल। कहाँ है लेडी? लेडा आ गया। अरे जाके बैठ जाओ रे। पहले बताना था ना। विंडो सीट पर बैठने का मजा ही कुछ और है। अरे 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 अरे, क्यों हिल रहा है भाई? हाय चीनू, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। काफी दिन हो गए ना हमें मिले हुए। ओ, कान में फुंतरू लगाई थी। बाय। आइए, आपकी विंडो सीट है, आइए। थैंक यू। आइए। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात कर रही हो। फोन पे हस्बैंड था या बॉयफ्रेंड? आपको इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। अपना ही काम तो बना रहा था। जरा मेरी सीट से उठिए। एक्सक्यूज मी, वो मेरी सीट है। एक मिनट, सीट पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। ना सही, पर इस टिकट पे सीट का नंबर छपा है। चाहो तो पीछे कहीं एडजस्ट हो जाओ, कहीं भी बैठो, मुंबई पहुंचोगी। मुझे भी पता है, मैंने विंडो सीट बुक करवाई थी इसीलिए। हाँ, तो उससे क्या? प्लीज लीव द सीट, मैं नहीं हटूंगी। हाँ, देखा, उसने मना कर दिया ना, तुम जाओ। तू सीट से उठेगी या नहीं? मैं नहीं उठने वाली। हाँ, करेक्ट। क्यों परेशान कर रही हो? जाओ ना तुम।
लास्ट टाइम पूछ रही हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैडम कब से रिक्वेस्ट कर रही है और तुम बच्चे की तरह जिद किए जा रही हो। मैंने भी विंडो सीट की बुकिंग की थी। बुकिंग है, धनिया पीसने। तुम चलो हटो यहाँ से। जा रही हूँ। जिसकी सीट है वही बैठेगा। सुंदर है ना, इसलिए जानना सारे मर्द पहचान एक जैसे मैं होते तेरा हैं। मेहमान। आइए मैडम, आइए आइए, बैठिए। साफ कर दिया, बी कंफर्टेबल। थैंक्स। हाँ सब आ गए, चलो। हाँ, खिड़की से सुंदर चांद की झलक में बस चली तो कन्या ने पलकें झपकाई। दिल की कली खिली, तुम जैसी पत्नी मिली तो अपनी निकल पड़ी। तुम अच्छी कविता लिखते Thank हो। you. किसी पब्लिशर के पास चले जाओ, जरूर पब्लिश करेंगे। वो क्या है कि एक पार्टी में शराबी बड़बड़ा रहा था तो मैंने रट लिया। हंसती हो तो तितली लगती हो। लाइट बंद करो, सोना है। ए, लाइट ऑन करो, अंधेरे से बहुत डर लगता है मुझे। कंडक्टर, लाइट ऑन करो ना प्लीज। कौन है? क्या हुआ? अंधेरे से डर लगता है क्या? बचपन में अंधेरे में एक भूतनी को देख लिया था। डोंट वरी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बजाय उस टीवी को देखो। टीवी नहीं, रियल देखो। अरे क्या एक्सीडेंट दिखा रहे हो? कोई ढंग की पिक्चर दिखाओ ना। क्या ये? बंद करो अब। क्या आपको दुनिया की हर चीज से डर लगता है? दो बस आपस में टकरा गए। फिल्म नहीं देखना चाहते तो थोड़ी देर म्यूजिक सुन लो। डबल थैंक्स। टीवी फिर भी दिखाई दे रहा है। कितनी अच्छी हो तुम। अभी टाइम है, थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। अरे ओ 10 नंबर, और भाई लास्ट स्टॉप आ गया। मुंबई पहुंच गए क्या? अरे मुंबई की बस में चढ़ा है तो ऊटी थोड़ी जाएगा। यहाँ बैठी थी वो लड़की, कहाँ गई? वो मैडम तो आधे घंटे पहले ही उतर गई। हाँ तो उसका एड्रेस दे दो। अरे वो मेरी रिश्तेदार है क्या जो एड्रेस बताएगी। अपना सामान पकड़ो और निकल यहाँ से। से यहाँ रहने दो। तुम्हारी गैर हाजिरी में घर संभालने एक मर्द तो चाहिए। किसी काम का नहीं है ये गधा। इसे मजबूर समझकर कमरा किराए पर दिया। ये घर के साथ बेटी पर भी कब्जा करना चाहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं अंकल, आपकी बेटी बोली थी दिल का प्लॉट खाली है। क्या कह रहा है ये लुच्चा? सही तो कहा पापा। इसे घर से निकाला तो इसके साथ भाग जाऊंगी। इसके साथ जाना है? दोनों की शादी करवा दूंगा, फिर कहीं भी जाके मरो। मेरे दहेज के पैसे बच जाएंगे। अरे बेटी तो मान जाएगी पर माँ नहीं मान रही ना। ऐसा क्या है जो माँ नहीं मानेगी? स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? बेटी से ज्यादा माँ मुझ पे लट्टू है, प्यार से रोक ही लेगी। माँ, ये तो चीटिंग है। इतने साल के बाद भी तू नहीं बदला? अरे तू यहाँ पर कब आया? जब तू माँ बेटी के प्यार का कोऑपरेटिव स्टडी कर रहा था। तेरे घर में मैं तंबू गाड़ने आया और तू है कि उखाड़ के जा रहा है? फिक्र मत कर, तंबू गाड़ने के लिए और भी बहुत जगह है। और वो लड़की? अरे उसी की तो बात कर रहा हूँ। और मैं घर की। तूने जिंदगी में नहीं सुधरने की कसम खाई है क्या? इस उम्र में ऐश नहीं करूंगा तो कब करूंगा यार। अच्छा। वैसे तू बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ क्यों टपक पड़ा है? सुपर हिट फिल्मों का प्रोड्यूसर मनोहर का नाम सुना है कभी? वो मेरे जैसे हाईली टैलेंटेड न्यू कमर्स को ब्रेक देते हैं। अपनी स्टोरी सुना के उन्हें बाटली में उतारना है। सबसे मेन टैलेंट तो तुझ में है, बाटली में उतारना। तू टेंशन मत ले, तू हिट है। अरे मौका तो मिले, ऑस्कर पे ऑस्कर लो। ऑस्कर बाद में, पहले छत ढूंढते हैं। आजा पता करते हैं। भाई साहब, हाँ इस एरिया में कहीं किराए पे कोई घर मिलेगा क्या? वो बोर्ड देखो। ये बोर्ड? बकवास फ्लैट चाहिए अकेले ही जाओ, एक क्लास घर चाहिए मेरे पास आओ। लगता है कोई पिटा हुआ शायर है ये। देखकर तो नेता लग रहा है। ए, माल की खाल मत निकाल, फोन करना। हाँ 9972275498। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? साइड रंगा स्पीकिंग, दैट साइड हु स्पीकिंग? दिस साइड सत्या स्पीकिंग। यहीं तो बैठा है। यही तुम्हारा ऑफिस है? कॉल करके 8 आना वेस्ट करवा दिया मेरा। पोस्टर ही लगाऊंगा तो दुनिया को मेरी सुपर क्रिएटिविटी कैसे पता चलेगी है? इस इलाके में रेंट पर कोई घर मिलेगा क्या? अपना बजट बताओ। 5000 ओनली। तुम्हारा फ्लैट कंफर्म, फॉलो मी। ओके देखते हैं। रुको 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 रुको। शानदार है ना, A1 सोसाइटी। कचरा बोलूंगा तो रेंट कम हो जाएगा। क्या हाल है वीर भाई? रंगनाथ साहब, मैं एकदम वीरू भाई, चले 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 वीरू भाई की नाव चले। आइए घर दिखा दो। चलो चलो आजाओ। सीरियस है, आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं है उसको। तू चल। साहब, आप पहली बार आए हैं। पहले आप प्रवेश कीजिए। ठीक है, ठीक है। कर दिया।
मस्त है यार, इंटीरियर पे बहुत खर्चा किया है। हाँ, पर इतना अंधेरा क्यों है? कल अमावस्या था ना, देखिए रोशनी। आप लोग बहुत लकी हो, हॉल एकदम घर जितना बड़ा है। गुड, हवा और धूप दोनों ही है इसमें। घोड़ियों के दाम में क्यों दे रहा है? डरने की जरूरत नहीं है, अभी अभी खिड़की खोली है ना, हवा से दरवाजा बंद हो गया। सर आप अंदर तो चलिए, मॉड्यूलर किचन देखकर मजा आ जाएगा। चाय तक नहीं बनाई आज तक। अरे एक महाराज रख लेना। कुकिंग आती है ना आपको? कुकिंग क्या, कपड़े भी मैं ही धोता हूँ। रुक जाओ। अरे यार, चिल्ला तो ऐसे रहो जैसे अंदर कोई आत्मा है मेरे छूते ही बाहर आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है, मकान मालिक का कुछ जरूरी सामान अंदर रखा है। हाँ। इसलिए इस कमरे को कभी खोलना मत। हाँ तो ठीक है ना, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? भूत की पिक्चर मत देखा कर। ये ड्यूप्लेक्स है, ऊपर 2 बेडरूम्स हैं। आइए दिखाता हूँ, यहाँ से आइए। 2 कमरे ऊपर है, टोटल 3। उधर क्या? बालकनी है साहब। ये हुई ना बात, आंखों को सेकने का इंतजाम हो जाएगा। जॉगिंग पार्क है क्या? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? पैसे कम थे इसलिए गार्डन फेसिंग फ्लैट के बजाय हमें कब्रिस्तान वाले फेसिंग फ्लैट पर लेकर आ गया। सिर्फ कब्रें ही तो दिखाई देंगी, कोई भूत थोड़ी दिखने वाला है। दिख गया तो? अरे यार, पिछले हफ्ते एक नेता यहाँ पर सारी रात सोया था, कुछ नहीं हुआ उसे। नेता खुद भूत से कम है क्या? मुझे एक बार वोटिंग के पहले दिखा था। हेलो मिस्टर मधुसूदन, यस बोलिए। वी आर कॉलिंग फ्रॉम विप्रो। हाँ आपने प्रोग्राम डेवलपर पोस्ट के लिए अप्लाई किया यस था? किया था मैडम, बताइए ना। आपको सिलेक्ट कर लिया ओह गया। थैंक यू मैडम। आपको नाइट शिफ्ट ड्यूटी मिली है, हाँ। ऑफिस आके फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। मैडम आज ही आ जाऊंगा, बल्कि मैं तो अभी आ रहा ओके। हूँ। ओके Have a nice थैंक day. यू मैडम, बाय। ये देखा तूने, अभी इस घर में कदम ही रखा और मुझे विप्रो में नौकरी भी मिल गई। इस घर में आते ही कब्रिस्तान दिख गया और तू बोल रहे? अरे आप चुप रहिए सर, इस घर में आके कईयों की सोई किस्मत जाग चुकी है। नहीं नहीं, हमें दूसरा घर दिखाओ। शहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स कब्रिस्तान के ऊपर बनी है, आपकी किस्मत अच्छी है, ये तो बगल में है। हाँ। स्ट्रगलर्स का मसीहा ये। अरे न्यू ब्राइट टैलेंट, हाँ? जिसके पास भी फ्रेश आइडियाज हो तो हमसे आकर मिले, हम आपके प्रोजेक्ट पर पूरा पैसा लगाएंगे। अब क्या बोलता है? ऐसा लग रहा है डायरेक्ट मुझसे ही बात कर रहा है वो। गुड लक का एक और एग्जाम्पल। चिंता मत करो, मनोहर को आपकी कहानी जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सर। हाथ मिलाने के बजाय हाथ में थोड़ा एडवांस रख दो, मुझे जाना है। टोकन 5000। किससे मिलना है? थोड़ा पानी मिलेगा? हम आज ही फ्लैट नंबर 202 में शिफ्ट हुए। 202 में? अरे बहन जी क्या हो गया आपको? भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? हम आज ही फ्लैट नंबर 202 में शिफ्ट हुए। 202 में? जी हाँ। थैंक यू वीरू भाई। फ्लैट नंबर 202 का नाम सुनते ही कोई पानी नहीं दे रहा। सिर्फ इस बिल्डिंग में ही नहीं, और भी बिल्डिंग्स में बैचलर्स का नाम सुनते ही लोग ऐसे ही करते हैं। आप परेशान मत होइए, जिस दिन डायरेक्टर बन जाएंगे हर घर के टीवी पे आप ही दिखाई देंगे। अरे मुझे तो पूरी दुनिया में मशहूर होना है। और साहब, मनोहर जी से कब मिल रहे हैं? आज ही। तो क्या बोलता है भाई? हाँ, इसे गिन के 600 उधार है, ठीक है। आज मैं प्रोड्यूसर मनोहर को कहानी सुनाने वाला हूँ। एडवांस मिलते ही तेरे को चेक दे दूंगा, तू बीड़ी की फैक्ट्री लगा देना। लाइफ सेट है तेरी। हाँ, वो प्रोड्यूसर आउट ऑफ टाउन गया है। धीरे धीरे बोले, इसके सामने ऊंची ऊंची फेंक रहा था। हे पीके, मनोहर 1 हफ्ते से पहले नहीं लौटेगा। इतने दिनों तक कैसे गुजारा करेंगे? कहीं हमारे टैलेंट का बबल दुनिया को दिखाए बिना फूट न जाए। सारे सपने फुर हो रहे हैं। ना खाना पीना है, ना घर है, कुत्ते की तरह भटक रहे हैं। पीके तुझे याद है क्या? तूने बताया था कि तूने किसी दोस्त को उधार दिया है, तो अपना पैसा उससे मांगना यार। अरे वासु को फोन करता हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल आता है। रिंग बजती तो वो उठाता नहीं है, कई बार तो स्विच ऑफ ही आता है। ये क्या बात हुई पीके? उसने तुझे हीरो बनाने का प्रॉमिस किया था, अब कहाँ गया वो? नो आइडिया। अगर मैंने ट्राई किया होता तो अब तक हीरो बन चुका होता। हाँ बन जाता ना, भूत के पिक्चर में खोपड़ी बनता। कहीं और उंगली कर। डायरेक्शन के साथ फिल्म में खुद एक्टिंग करते हैं। एक्शन, ओवर एक्शन, इमोशन, स्लो मोशन, रोमांस। बस कर यार। ट्रेजेडी। ये मसाले डाल के फिल्म बनाएंगे, गानों का तड़का लगाएंगे, बंसाली और शेट्टी जैसे बड़े डायरेक्टर बनेंगे और ऋतिक जैसा हीरो। सुपर। देख पीके, हीरो बनते ही हमें सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार बनने के बाद हम डायरेक्टली तो काम मांगने जाएंगे सच में। और पता है पीके, जैसे ही एक बार हमने मनोहर को कहानी सुना दी, वो हमारा हाथ पकड़कर 10 लाख का एडवांस चेक दे देगा हमें। सीधे 10 लाख? अच्छा सुन, प्रोड्यूसर मनोहर को आने में 7 दिन लगेंगे, तब तक खाएंगे और पिएंगे क्या? खाने पीने की टेंशन नहीं।
मेरे बंगले के आगे इसका बंगला पानी भरेगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। ये लीजिए प्रसाद। डम 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 बाजे शिव का डमरू। रुक रे, पब्लिक पार्क समझा इसको। किससे मिलना है? मनोहर साहब से मिलने आया हूँ। वो शहर से बाहर गए हैं। कब गए? ये तो पता नहीं, वो तो बैंकॉक गए हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना, मेरे पास एक रापचिक कहानी है। जैसे ही सर सुनेंगे ना, सीधा शूटिंग शुरू कर देंगे। कहानी सुनाने आए हो क्या? जी हाँ। तुम एक काम करो, जी हाँ। मुझे अपना फोन नंबर दे दो और साथ में अपना बायोडाटा भी। साहब आएंगे तो मैं उनको बोल दूंगा और तुम्हें फोन कर दूंगा। सब कुछ अपने साथ लाया हूँ। प्लीज सुनिए, मेरे बारे में बताना। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, अब तुम जाओ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बोल पी के बकरा मिल गया। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये घर तेरे लिए भले ही लगी है, पर मेरे लिए एक नंबर का पनौती है। क्यों भाई, अब क्या हो गया? मैं इतनी अच्छी कहानी सुनाने गया था और वो बैंकॉक जाकर मसाज करवा रहे हैं। तो क्या हुआ? तुझे क्या लगा इतना बड़ा आदमी क्या तेरे लिए घर पर बैठा रहेगा? जा खोल, कहीं तेरा मनोहर तुझे ढूंढते हुए यहाँ पर नहीं आ गया? हाँ तो दरवाजा खोल। हाँ खोलता हूँ। अरे सिर फोड़ दिया। किससे मिलना तुम्हें? तुम में से सत्या कौन है? अरे मैं हूँ मैं। आप दोनों की तारीफ? मनोहर सर के क्रिएटिव टीम से हैं। क्या मनोहर की टीम के लोग हैं? डी के आइए ना सर, आइए। कम ऑन कैच। कुछ समझा कि नहीं? यही की है पीके अरे अब डी ये के। घर छोड़ना है क्या तुझे? अरे अब तो ये अपना हुआ। हेलो लड़के। लड़का सुबह ही झाड़ू पोछा मार के गया। तेरे को बुला रहा था। मेरा एक नाम है सत्या। ओके, सुना है तेरे पास मस्त कहानी है। ऑफिस में बायोडेटा छोड़ के आया ना तू? एकदम करेक्ट है। आज सुबह ही देख के आया। वहाँ जाकर पता चला कि मनोहर सर बैंकॉक गए। हेलो, वहाँ उनकी शूटिंग चल रही है, पर हर एक घंटे में हमसे कांटेक्ट में रहते हैं। उन्होंने तेरे बारे में सुना तो तेरे साथ रहने को बोला है, ताकि देख पाए तेरे में दम है कि नहीं। 500 किलो की गोनी उठा सकता हूँ। सॉरी झूठ बोला। 50 किलो उठा सकता हूँ। यहाँ तेरी ताकत चेक करने नहीं आए, तेरा टैलेंट देखना है। तुम्हारी क्रिएटिविटी का टेस्ट लेने आए हैं। तेरे डायरेक्शन की गहराई नापने आए हैं। अरे सर, मेरा दोस्त बहुत क्रिएटिव है। हेलो, क्रिएटिव है या डफर, वो हमें डिसाइड करने दो। अच्छा ये बताओ, एक हफ्ते तक हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? सर सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, आप बस ऐसे एक मौका दे दीजिए सर। अब बताओ कि एक हफ्ते तक हम क्या खाएंगे? बकवास मत कर, ब्रेकफास्ट करवा। 3-4 वैरायटीज होनी चाहिए। ठीक है सर, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आपको जो कुछ चाहिए इसे बता दीजिएगा। सुनिए जरा। ज्यादा नौटंकी मत कर, शक हो जाएगा। See you, bye। ये वैसे रख और उन्हें जो चाहिए मंगा देना। थैंक्स यार। और क्या सोचा, घर बदलना है कि नहीं? वैसे ये दोनों मेरी लाइफ ही संवारने के लिए तो आए हैं। बाय बाय। इसको तो बहुत इस्तेमाल करेंगे। सुनिए, आपके लिए ब्रेकफास्ट टपरी से लाऊं या होटल से? चलो पेट भर के खाते हैं। ये पूछता रहेगा या लाएगा भी? भूखा मारेगा क्या? देखिए, ओवर तो नहीं हो गया ना? ठीक है। अच्छा, दुनिया हर खुशी पे बियर के साथ चीयर्स बोलती है, तो फिर बियर कंपनी का मालिक बर्बाद कैसे हो गया? समझा, गैस प्रॉब्लम। ये बताओ, मनोहर के ऑफिस में किस पोस्ट पर हैं आप लोग? गोस्ट राइटर्स। गोस्ट राइटर्स? भूत वाला नहीं, दूसरों के नाम पे स्क्रिप्ट लिखते हैं ना वो। एक्शन से लगता है कि मार्कर से स्क्रिप्ट लिखता है। देखे, इसको सैंपल दिखा। सैंपल दिखाने से पहले खिड़की खोल दूं क्या? इसमें से हर एक डायलॉग पहले भी सुन चुका हूँ। सारे इसके गोस्ट राइटर बोला ना। मेरी बात। रिश्ते में हम तुम्हारे चाचा के बेटे लगते हैं। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी करेगा तो तेरा ही नाम दिखेगा। ओ, अब समझा, टैलेंट तुम्हारा, पैकेजिंग उनका। इसी ने लिखा है ये ही घोस्ट राइटर है। पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपने टैलेंट को कभी मरने नहीं दूंगा। चाहे स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो या डायलॉग हो, अपने नाम से ही दूंगा। क्रेडिट तो मेरा ही होगा ना? सारे स्ट्रगलर यही बोलते हैं। एक बार हिट तो हो जाने दो। पीके भाई,
बॉस तो तुम्हारे अलावा फ्लैट में और कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता। तो उधर से कोई झटक से इधर गया? तुम्हारा वहम होगा। इस बात पे एक और बात याद आई। हेलो, सूसू जाना है। हाँ तो जाना। इतना चकना क्यों चखा? अरे क्या हुआ? इतनी मत पिया कर। अरे मैं कोई नशे में नहीं हूँ। अरे अंदर मैंने। अरे यार कुछ तो बोल। बाथरूम में कोई है? यहाँ 2 घोस्ट और एक ओरिजिनल राइटर है बस। अरे दोस्त का नाम लेना जरूरी है क्या? सच कह रहा हूँ, अंदर कोई है। मेरे साथ चलो, आओ। ए सत्या देखो, फ्री की बियर जल्दी चढ़ जाती है, बेवड़ा कहीं का। बैठ। मुझसे कम पिया। मेरा नाम पीके है। सच कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम, अंदर कोई है। प्लीज चलो। सत्या कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं। चलना। पास में कब्रिस्तान है। इधर तो कहीं अंधेरा है। सच तो नहीं है ना? भूत को बाथरूम तो क्या, उन्हें सूसू तक नहीं आती। किधर है? इसके पीछे। इधर। सच कह रहा हूँ। नहीं। तू जाके देखना, तेरा घर है, तू जाके देख यार। मैं देखता हूँ। ये कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये पागल कहीं का कुछ भी दिखता है पीने के बाद। चलो और पीते। आजकल तेरी कैपेसिटी कम हो गई है। कल की भी आज ही पीनी पड़ेगी। अपनी आंखों से देखा था, कहीं डुप्लीकेट माल तो नहीं था। कोई होता तो कहीं दिखता ना। मैं भी आ रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम दोनों ने बोतल बेचकर पीने का मन बना लिया है क्या? देखे? हाँ पी के। सत्या सच में बहुत ही टैलेंटेड है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इधर आ। क्या लगता है इसको डायरेक्शन के लिए लॉन्च कर सकते हैं? 100% पक्का मेरे भाई। थैंक यू। डीके क्यों पी के? आवाज सुनाई रही है क्या डीके? एकदम साफ साफ घुंघरू की आवाज आ रही है। सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं, मुझे भी छन छन की आवाज सुनाई दे रही है। डीके पीके क्या गम है कि रो रहा है? सुनो, टीके नहीं रो रहा, कब्रिस्तान से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। कब्रिस्तान। किराया कम था, दोस्त ने बिना कुछ आगे पीछे देखे हाँ भर दी। अब बताओ ना, घोस्ट राइटर्स को घोस्ट से डर लगेगा? घोस्ट राइटर मतलब घोस्ट दोस्त नहीं होते। उल्टी बोतल मारू क्या? चुप हो जाओ। आई एम गॉड, गॉड इज ग्रेट। भूत या भूत का बाप भी मेरे सामने आया तो उसकी वाट लगा दूंगा। आप तो रियल लाइफ हीरो हैं। भाई पीके, भाई डीके, एक बात बताइए ना, आप लोग डर रहे हैं कि डरा रहे हैं? क्या है? जाना अपने कमरे में सो जाना। गुड नाइट जा। बात तो सुनो। भाई मैं आज तक बिना खाए सोया नहीं हूँ। चलो ना बाहर जाके बिरयानी खा के आते हैं। चुप, भूख नहीं है, अकेले जाके खा ले। अरे सुनिए तो। अरे उठ जाओ, बिरयानी खा लो, नींद अच्छी आएगी। कल के सुपरस्टार डायरेक्टर को भगा रहे हो? अब खैर मैं तो खाऊंगा। यही तो रखी थी बिरयानी, भूत ने खा ली क्या? कौन है?
बस वाली हो ना? तुम ये घर किराए पर लिया है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड यहाँ रहती है। अच्छा। हाँ, पास के लेडीज हॉस्टल में मैं रहती हूँ। हाँ। एक्चुअली हॉस्टल के गेट्स 10 बजे बंद हो जाते हैं। आज पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा। और ऑफिस की अगली शिफ्ट सीधे 2 बजे की है, तो 2-3 घंटे के लिए अक्सर यहाँ आ जाया करती थी। बट इट्स ओके, यू कैरी ऑन। अरे रुको रुको रुको, इतनी रात को कहाँ जाओगे? इसे अपना ही घर समझो ना। ओह नो 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 नो, इट्स ओके। इतनी बारिश है, भीग जाओगी। एक मस्त कॉफी बनाता हूँ, आओ ना। कॉफी का नाम लेकर मेरे पैर रोक दिया आपने। यू नो आई जस्ट लव कॉफी। प्लीज वेलकम, कम। ओके, आओ, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। उस दिन बिना बताए बस से उतर गई, मैं परेशान हो गया। कंडक्टर से आपका एड्रेस पूछा तो मुझे डांट रहा था। इत्तेफाक देखो ना, अब बिन बुलाए यहाँ पर चली आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉफी? दिल में मोती चूर के लड्डू फूट रहे हैं। माइंड और बॉडी दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। फील एट होम। हाँ, तुम बीन बैग पे जम जाओ, तब तक मैं कॉफी क्रश करके मस्त कॉफी बनाता हूँ। अच्छा अंजलि, कॉफी लाइट चाहिए या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग चलेगी। ओके, मुझे भी कड़क ही पसंद है। शुगर 1 चम्मच या तुम्हारी तरह स्वीट? स्पून बड़ा हो तो सिर्फ 1 चम्मच, स्पून बड़ा हो और कप छोटा हो तो सिर्फ आधा डालना। अगर कप बड़ा हो और चम्मच छोटी हो तो सिर्फ 2 चम्मच डालना। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉफी इज रेडी। चीनी और चम्मच साथ लाया हूँ। सॉरी, थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉफी बनाने में एक्सपर्ट हूँ और तुम कॉफी टेस्ट करने में एक्सपर्ट हो। सत्या, कॉफी सुपर से भी ऊपर है। पहले कॉफी का स्टॉल लगाते थे क्या? क्या है ये? मैं यहाँ फेमस फिल्म मेकर बनने आया हूँ और तुम मुझे कॉफी मेकर बनाने पे तुली हुई हो। सॉरी, एक दिन तुम बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे। आई नो आई नो आई नो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुमने 3 बार कहा, मैंने भी 3 बार जवाब दिया। हमें सुला के खुद जाग रहा है। ये लड़की कहाँ गई? लड़की थी। हॉरर सीन सुना के हमें सुला दिया और रात को रोमांटिक सीन लिख रहा था। लड़की को बुलाया तूने? रायचूर के जिस बस से यहाँ आया ना, मेरे साथ वाली सीट में अंजलि नाम की एक लड़की बैठी थी। पास में ही उसका हॉस्टल है। उसे जब पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे हेलो कहने चली आई। तो हमसे पहचान नहीं करवाई, सिर्फ भूतनी से पहचान कराई। तेरा पता कर, अभी मनोहर सर से बात करता हूँ। चलो भाई, मनोहर जी बैंकॉक में सैंडविच मसाज लेने में बिजी होंगे, उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना? आपके बारे में बता दिया हूँ मैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जो लड़की आई थी उसको उस फिल्म की हीरोइन बना दूं। भाई, मेरा पार्टनर आ गया है। उसके सामने अंजलि का नाम मत लेना। क्यों? मामला थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसका कैरेक्टर ढीला है। हाय गाइस। हाय, ड्यूटी कैसी रही? सुपर अमेजिंग, मजा आ गया। अच्छा। पता है ऑफिस में ज्यादातर लड़कियां फ्रेशर्स हैं। ड्यूटी पे ब्यूटी मिल जाए तो क्या कहने। सोच रहा हूँ कल से ओवर टाइम शुरू कर दूं। क्या है कि 1-on-1 सेशन शुरू हो जाएगा ना। सर, आपने मेरे दोस्त का टैलेंट टेस्ट किया? ऐसे कैसे पढ़ लूं? छोटी किताब है क्या? ये तो लाइब्रेरी है। थैंक यू। एकदम गया गुजरा है। कुछ बोला क्या? गीता का ज्ञान। हाँ, सोच रहा हूँ इसको मल्टीप्लेक्स ले जाकर एक ऑस्कर विनिंग भोजपुरी फिल्म दिखाऊं। देखते हैं इसको फिल्मों की कितनी समझ है। अच्छा, तो मेरा एग्जाम लेना चाहते हो? तुम्हें फिल्म की रेटिंग भी देनी पड़ेगी ना। ओह सुपर। बाय द वे, रास्ते में ताज ढाबे भी जाएंगे। तुम्हारा फेवरेट डिश मक्के के पराठे। हाँ, मक्के के पराठे के साथ सरसों का साग भी खाएंगे। गहरी चिंतन करनी है। अब ठीक है, ये लो पैसे रखो। हाँ। अपनी सारी सैलरी उड़ा दोगे क्या? अरे सत्या, दोस्तों में हिसाब थोड़ी रखते हैं। एनीवेज, यू गाइस कैरी ऑन। ओके ओके, बाय बाय। इसमें मस्त खाना आ जाएगा ना। अरे चलो, नहीं तो वापस मांग लेगा। चलो चलो। मेरा हॉर्न सुनाई नहीं दिया? बहरे तो हो ही, अंधे भी हो। टाइम पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया होता तो पपीते की तरह कुचल गए होते। कार कहाँ है? हैं? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। एक मैला पैजामा और बढ़ी हुई दाढ़ी दिखाई अच्छा बच्चू, पैजामा दिखा, जगवार नहीं।
ज्यादा मत झुकिए नहीं तो दिख जाएगी। साहब मैं बताता हूँ, इनके बारे में मैं बताता हूँ। ये नए आए हैं, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए, जाइए जाइए। ठीक है, आराम से। अरे साहब इंडिकेटर देके आगे से राइट मुड़ जाइए। इससे ज्यादा माइलेज और कोई कार नहीं। दाहिनी तरफ आपकी पार्किंग है, रिवर्स कर दीजिए। वीरू भाई, अंकल को बताते क्यों नहीं कि उनके पास गाड़ी नहीं है? नौकरी से निकलवाएंगे क्या? हमारा तो नुकसान हो जाएगा। हर महीने ये अपनी गाड़ी धोने के मुझे 3,000 रुपए देते हैं। वीर सिंह, कहा था ना कि 303 वाले को समझा देना। क्या हुआ साहब? स्कूटर मेरे गैरेज के सामने लगाता है, आए दिन मेरी कार पे स्क्रैचेस लगते रहते हैं, निकालना मुश्किल, डालना मुश्किल। बोल दूंगा। साहब क्या है ना, दिवाली आने वाली है, अगर मुझे 3,000 रुपए दे देते तो एक हाफ। अरे हाफ क्यों, फुल लेकर के मजा करो। रुको, खंबे का इंतजाम हो गया। हाँ। ये है डिक्की की चाबी, उसमें फुल बोतल रखी है, खोलो निकालो, जस्ट एंजॉय। हैप्पी दिवाली। अरे रे रे रे, मेरे भाई इनको चूना लगा रहा था, ये तो तेरे को कत्था लगा गए। ये साहब की स्टोरी क्या है? पिछले साल नई नई गाड़ी लेके रिंग रोड पे रॉन्ग एंट्री ले ली थी और सामने तेजी से आते हुए ट्रक से सीधे टकरा गए। स्टीयरिंग सीट और ये साहब सही सलामत बचे, तब से ऐसे हो गए। यही सच है। भाई उसको बता क्यों नहीं देते कि उसकी गाड़ी अब स्वाहा हो गई है? एक बार सही बताने की गलती की थी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ? ये हुआ। आदमी है या आदमखोर है, माँ कसम। डॉगी की तरह काट खाएगा। अच्छा ये बताइए, ये दोनों कौन हैं? प्रोड्यूसर मनोहर का स्टाफ है, क्रिएटिव टीम। हाँ वीरू, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो साहब जल्दी से इन्हें बड़ा डायरेक्टर बना दीजिए। हम भी उसी कोशिश में लगे मेरे भाई। वॉचमैन के रिकमेंडेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चल चल, बहुत गर्मी है। वीरू भाई, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, दिवाली की बख्शीश समझ के रख लो। चलता हूँ। अच्छा, मनोहर जी का नेक्स्ट आने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? कौन है हम? आप पीके और डीके है ना? अरे ये पिक्चर का नाम है, आने वाली फिल्म है ये। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका डायरेक्शन तुमसे करवा सकते हैं। अब क्या बताऊं भाई, डायरेक्ट करने का तो बहुत ही मन कर रहा है। मेरी स्टोरी वाली फिल्म को ही डायरेक्ट करूंगा। पक्का है ना? 100%। हाँ। फिर ये तो बिल्कुल मत बोलना कि हमने चांस नहीं दिया। एक ब्रश, एक पेस्ट, 2 अंडरगारमेंट्स। हाँ ये तो मेरे लिए ली थी। अरे 4 बियर की बोतलें। अरे यार देख, हम पर जो खर्चा किया वो लिख रहा है। हाँ देख, 500, 1500, 2000 सब कुछ, चड्डी का भी। ठीक है। अरे हेलो, मुझे आवाज अरे चिल्ला मत ना, लाइन पर प्रोड्यूसर मनोहर सर है। भाई मेरे बारे में बताओ ना, थोड़ी तारीफ करो ना, तारीफ। सर नमस्ते सर, शूटिंग कैसी चल रही है सर? सच में सर? आपको बोला था ना सर, रोहित बंसाली को मत लो, बजट कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप फंस गए ना सर, उसको रिप्लेस करते ना सर, पिक्चर में डायरेक्टर सत्या को ले लेते हैं सर। नहीं, मैं किसी और की फिल्म डायरेक्ट नहीं करूंगा। मना कर रहा है सर, सत्या को कैंसिल कर दो। नहीं, कहानी डायरेक्ट करूंगा, कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? सर अरे सत्या कौन है? क्या? अरे सर भूल गए क्या, टैलेंट चेक करने के लिए हमें भेजा ना सर वो। हाँ सर वही, सर से पाँव तक टैलेंटेड है सर। हाँ सर, हमारे पास 1 साल के लिए रोहित बंसाली की डेट्स है, बाद वाली फिल्म में उसको सत्या का असिस्टेंट बनाएंगे सर। थैंक यू। सत्या की फिल्म हिट होगी सर, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके सर, ओके। अरे सर क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर, बस ना। अरे ओके ओके। अरे अचानक रो रहा है। ए तू मीना कुमारी क्यों बन गया? अच्छा नहीं करनी है, मना कर देता हूँ। ये खुशी के आंसू है, कुछ बोल नहीं पा रहा। अरे तू भी ना, इतना बड़ा स्टार बन गया ना। अरे क्या यार, कभी रोहित बंसाली भी ऐसे ही खुश होकर रोया था पता है? वो कट बोलता है, बस इतना ही तो आता है उसको, बाकी बीच वाला डायरेक्शन का काम तो सर ही कर लेते। कट बोल के बैठ जाता है। अच्छा। सुपरस्टार डायरेक्टर। इसकी तो लाइफ सेट हो गई है। आत्मा फिर से गई क्या? फिर से बिरयानी ऑर्डर किया। आत्मा को बिरयानी पसंद हो गई, ये किसने सोचा था?
हमने तो बाय मिस्टेक मंगवा लिया था। आज तो हैदराबादी मंगवाई है। पागल हो गया क्या तू यार? तकिए के नीचे रखा है। जाके उसे खिला कर आ। सब टीम बना के चलते हैं। नहीं, हम इधर ही ठीक है। तू जा। अरे धक्का क्या मार रहा है? सत्या एक मिनट। हाँ, खड़ कहीं का समझता नहीं टंगड़ी चबा रही है क्या? भाई आत्मा पार्सल खोल के खा रही है। सच में? हाँ। गई क्या? मेरे को तो लगता है कि पक्का गई। कंफर्म गई ना? हाँ। चलो जान छूटी। जरा देखो तो। देखते हैं। दरवाजा खोल के चेक करो। गई क्या? ध्यान से। पक्का गई। बिरयानी तो ले गई। पक्की नॉनवेज की शौकीन लगती है। भूतनियाँ इंसानों तक को खा जाती हैं। हम भूख से मर के भूत बन जाएंगे। मरने से पहले बिरयानी खाना उसकी आखिरी ख्वाहिश रही होगी। ऐसा क्या? अंदर चलो वरना चिकन की बजाय हमारा दम बिरयानी बना के खा जाएगी। चली गई। तकिए के नीचे बिरयानी बचा के। सच में? अरे वाह क्या बात जाने है। देता पूरी बिरयानी। भाई मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। वैसे भी तुझमें से बदबू आती है। भूतनी आ गई। हाँ जरूर इस वक्त अंजलि आई होगी। पूरे 11 बज गए ना इसीलिए। अंजलि। अंजलि को भूतनी के बारे में मत बताना, डर जाएगी। लेकिन उसको हमारे बारे में जरूर बताना। अरे चुप रहो। हाय अंजलि, उसे बिना बताए चली गई थी। प्लीज कम आ जाओ। ये कंधे पे टॉवल क्यों है? एक बार नहाया था, सोचा दोबारा नहा लूं। आई मीन मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ। प्लीज आओ। क्रिएटिव टीम कहाँ है? सो रहे हैं। जाग गए। हाय। हेलो। हेलो। लगता है आप लोग कहीं जाने की तैयारी में थे। तुमसे मिलने के लिए तैयार हुए हैं। कल सत्या ने तुम लोगों के बारे में बताया था। बैठ कर बातें कर देना। सेंसर को क्या? इसकी तो कमीना। घर में 2 डेंगू के मच्छर घूम रहे हैं। सुना है मनोहर जी के लेफ्ट और राइट हैंड्स हो। आज का प्रोड्यूसर मनोहर मनु लाल था। हमसे मिलने के बाद प्रोड्यूसर मनोहर बना। उसका पूरा नाम पता है क्या? CR मनोहर। हमसे मिलने के बाद वो करोड़पति बना। CR मनोहर। ओह क्या बात है। अब अंजलि बाय द वे ये पीके और डीके हैं। तुम दोनों सत्या को एक ब्रेक क्यों नहीं दिलाते? क्यों नहीं? इंडस्ट्री को सत्या की जरूरत है। अरे ये तो फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। इसी बात पे याद आया, कॉफी पियोगी ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा अंजलि, तुम्हें कॉफी बहुत ही पसंद है ना? सत्या ने बताया था। या आई जस्ट लव कॉफी। कॉफी बनाना हमारा खानदानी पेशा रहा है। ओके तो तुम तीनों जाकर कॉफी बनाओ। मैं बताऊंगी कि किसकी कॉफी बेस्ट कॉफी है। ओके। जीतने वाले को प्राइज मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स तारीफ मिलेगी। और नहीं पसंद आई तो गाली खाओगे। ये लो कॉफी रेडी। बहुत अच्छी। मैंने बनाई है। सुपर्ब।
सत्या, ये जरूर तुमने बनाई होगी। थैंक्स रियली नाइस। थैंक्स थैंक्स। और उसके बाद वो कबूतर उड़ गया। वाह सुपर। मेरा भी गरम गरम कॉफी पीने का मन कर रहा है। आगे क्या हुआ? सर, मेरे हीरो ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो कॉफी बनाई। अगर मैं कॉफी बनाऊंगा तो लगेगा प्रोड्यूसर की चमचागिरी कर रहा हूँ। तुम क्यों कॉफी बनाओगे यार? कमाल करते हो। 2 फिल्टर कॉफी लेके आओ। और हाँ, अगर कप बड़ा हो तो 2 चम्मच चीनी, और अगर कप छोटा हो तो अरे छोड़ो, तुम कॉफी और शुगर सेपरेट लेकर आओ। ठीक है सर। मेरा एक एक डायलॉग बहुत ढांसू है सर। सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को इतने गौर से सुनते तो कितनी अच्छी फिल्म बनती। पैशन, तुम्हारी तरफ पैशन। हाँ, वो तो दिख रहा है सर। ओके, कंटिन्यू। सर, वो लड़की हर रात को एग्जैक्टली 11 बजे लड़की आती है और हीरो से ऐसे ही कॉफी बनवाती है। जैसे ही हीरो मनोहर के ऑफिस में जाता है, ठीक वैसे ही वो अपनी कहानी को लेकर प्रोड्यूसर से मिलने जाता है। लेकिन एक रात को फिल्म मस्त थी। हाँ यार, बहुत कड़क थी। ये बताओ, भूतने के लिए चिकन बिरयानी रखी थी कि नहीं? हम भले भूखे मर जाएं, लेकिन भूत को भूखा नहीं रख सकते। अरे बिरयानी चट करके खर्राटे मार के मुझे सो तो रही लग रहा है होगी। कि हड्डी भी चबा गई होगी। चल देखते हैं। शांत रहे। चलो। जाते समय दरवाजा नहीं बंद किया क्या? चिकन की टांगे तोड़ रही है। सॉरी, मैं अंदर आ गई। मेरी फ्रेंड ने डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी। तुम लोग आए नहीं और यहाँ बिरयानी रखी देखी और मुझे भूख लगी थी। तो डोंट वरी, ऐसे लेग पे लिखा है तुम जैसे खाने वालों का नाम। भूतनी को क्या खिलाएंगे? क्या कहा? किसे? कुछ नहीं, वो मेरे फ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। गुफ्तगू करो, मैं कॉफी बना के लाता हूँ। सत्या, एक सेकंड, ये तुम्हारे लिए। क्या क्या है इसमें? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा बर्थडे हमको बताया नहीं, ये गलत है। चल चलो, कोई बात नहीं। विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। इट्स ओके बॉस। अपनी फिल्म रिलीज होने तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने की कसम खाई थी। आज मेरी कसम टूट गई। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? कुछ खास लोगों की सारी डेट्स याद रखती हूँ। कल मेरा ऑफिस नहीं है। सुबह तुम्हारे लिए खीर बना कर लाऊंगी, ठीक है? बर्थडे में सिर्फ खीर? बर्थडे को खीर नहीं तो क्या करेला बनाएगी? खास मेरे लिए बना रही है। बाय बाय बाय। आना 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 आना। एग्जैक्टली 10 बजे आऊंगी, तैयार रहना, ठीक है? अरे मैं तो अभी से तैयार हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे यार। थैंक यू दोस्त। तू जल्द से जल्द बड़ा राइटर बन जाए। थैंक्स और यार। तेरे सारे सपने पूरे हो जाए। तेरे मुंह में घी गुड़। अच्छा, मैं बैंगलोर जाने वाला हूँ, तू साथ में चलेगा क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। क्यों रे? कोई लड़की का चक्कर है क्या? क्या करेक्ट गेस किया है। बस वो अब यहाँ आती ही होगी। अंजलि नाम की लड़की हर रात आती है यहाँ। एटम बम है या फुलझड़ी? काली बदसूरत बेंगी फुसकी बॉम्ब है। रायचूर से यहाँ आते समय मेरे बगल की सीट पे बैठी थी, एकदम तुम्हारी बहन जैसी। मेरा रिश्ता बाद में जोड़ना, पहले उसके साथ तू अपना तो रिश्ता जोड़ ले। इन किथों के सामने पैसे मत निकालो, नोच डालेंगे। मेरे दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना। इसका तो इतना ख्याल रखेंगे जितना इसके मम्मी पापा ने नहीं रखा होगा। सी बड़ी। ओके बड़ी, हैप्पी जर्नी। तुम उसे बताने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हें भूखा मारूंगा, कुछ नहीं खिलाऊंगा। अरे गुस्से में लाइफ का फैसला नहीं लेते भाई। इसको समझाया था कुछ भी बड़बड़ मत करे विषम। ठीक है, जरूर अंजलि होगी। आ गई। मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स वाली खीर लाई है। इस घर के नए किराएदार तुम हो? जी हाँ। ये पकड़ो। क्या है इसमें? अपने काम से काम रखो। साहब ने कहा है बंद कमरे में रखना है। हाँ, ये लो चाबी। बंद दरवाजे की चाबी? कुछ और नहीं? क्या इसमें? खोल के देखते हैं ना। घर के मालिक का सामान है, देखना मत। खोल के देखते ना एक बार। शगुन में खाना नहीं भेजा है, देख के क्या करोगे? सही बोला। दरवाजा बंद कर दो, कोई आ न जाए। अरे मैं हूँ, डर क्या रहा है? कोने में मैं हूँ।
खुद को देखकर डर गया भूत कहीं का। अंजलि की फोटो। अंजलि? क्या वीरू, हार्ट अटैक आ जाता तो? आपको समझाया था ना दरवाजा मत खोलना, क्यों खोला? वीरू, पुलिस वाले ने कमरे की चाबी देके इसे यहाँ अंदर रखने के लिए कहा। एक बात समझ नहीं आई, अंजलि और इस घर के बीच क्या कनेक्शन है? उसे आप कैसे जानते हो? जानते हो, कई बार रात को यहाँ आके हमारे हाथ की कॉफी पी के जाती है वीरू भाई। क्या कहा? हर रात यहाँ आती है? कल रात को इसको बर्थडे गिफ्ट भी दिया। गरीब के साथ मजाक मत करो। ये फोटो वाली लड़की, इसने आपको बर्थडे गिफ्ट दिया? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो मेरे साथ चलो, अभी दिखाता हूँ। चलो चलो आ जाओ। वो गिफ्ट यहीं पर था। अरे उससे हाथ क्यों लगाया? सोचा मेरे को फिट हो जाएगी। छुपा के रखा पता? कहाँ पे होगी पड़ी थी? अरे यहीं तो था ना उसमें, इसलिए मैंने कहाँ रख दिया? इधर तो। कोई फायदा नहीं मिलेगा। 3 महीने पहले ये लड़की मर चुकी है। मर चुकी है? ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? ये मजाक नहीं है। कमीशन पाने के लालच में मैंने आपसे झूठ बोला था। उसी बंद कमरे में उस लड़की ने फांसी लगाई थी। तो फिर डेली नाइट को यहाँ विजिट कैसे मारती थी? असंभव। डेली यहाँ आती तो मुझे पता नहीं चलता। मुझे नहीं तो आपके पड़ोसी को वो जरूर दिखती। यहाँ घंटों बैठ के हमसे बातें करती थी। ये आपका वहम है साहब। मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। अब क्या करना है आपको सोचना है। चलता हूँ मैं। इसका मतलब अंजलि ही वो चुड़ैल है। अब जाके समझ आया, वो बिरयानी खाती थी। हम हर रात को चुड़ैल के साथ बैठकर कॉफी पीते थे। सत्या, जाके दरवाजा खोल। 10 बजे आऊंगी, तैयार रहना। अंजलि मेरा गला दबा रही थी। डीके चल भागते। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बैग पैक करके। हाँ जल्दी पैक कर। डीके हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। ये धोखा देकर कहाँ चले गए? बचा ले ऊपर वाले, मेरी फट रही है, मैं क्या करूं? घंटी बजाए जा रही है। ये कंचना आज मुझे मार के पका के खा जाएगी। अब क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? कोई बचाओ मुझे। घंटी बंद होगी। लगता है चली गई। मौका अच्छा है, मैं भी निकल लेता हूँ। वीरू भाई, वीरू भाई, वीरू भाई, कहाँ चला गया? वीरू भाई, वीरू भाई। साहब अचानक ये पकड़िए रूम की चाबी। मैं चला कहीं भी रह लूंगा। जा रहा हूँ। साहब सर
सर सच कह रहा हूँ, उस भूतनी की वजह से मैं चाहकर भी टाइम पे ऑफिस नहीं पहुँच पाया। क्या मतलब? अब तक तो आपको सिर्फ फिल्म की कहानी सुना रहा था, पर ये अब हकीकत में मेरे साथ हो रहा है। ओह माय गॉड। हाँ रवि साहब, ये भूतनी तो मेरे साथ फेविकॉल की तरह चिपक गई है। रायचूर से मुंबई तक मेरे साथ वाली सीट पे बैठ कर आई। मतलब कि अब तक जो कुछ बता रहे थे सब कुछ सच है। ये क्या है सर? तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसी पर फिल्म बनाएंगे। इट विल बी सेंसेशनल। अ ट्रू स्टोरी बाय सत्या हरिश्चंद्र। सर मैं यहाँ अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। इतनी देर से आसपास की होने वाली घटनाएं सुना रहा था ताकि आपका गुस्सा कम कर सकूं। स्टोरी को गोली मारो, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर ये सिर्फ इंटरवल तक ही है। हाँ लेकिन अच्छी है। सुनो, एक काम करो जी, आज और अभी उस घर में वापस जाओ। वो किस लिए? ताकि आगे की कहानी बन सके। क्या कह रहे हैं? पता करो कि उसके साथ क्या हुआ था। हाँ। वैसे एक छोटा सा डाउट है, इतनी बड़ी दुनिया में वो आत्मा सब कुछ छोड़कर तुमसे ही क्यों टकराई? तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ, तुम सच का पता लगाओ। डायरेक्टर उस भूतनी के साथ घूमा, इस बात की पब्लिसिटी हो गई तो अपनी पिक्चर सुपर है। कुछ नहीं होगा सर, ये सत्या हरिश्चंद्र उसी कब्रिस्तान में लामलेट हो जाएगा। आपकी सुनी ना तो कॉफी विद करण के बजाय कॉफी विद भूतनी टॉक शो का होस्ट बन जाऊंगा मैं। आत्मा मुझे अपनी आत्मकथा क्यों सुनाएगी? सत्या। हाँ। जी कहिए। उसे एक दो मस्त कॉफी पिलाओ। हाँ, पिलाऊंगा। फिल्म की एंडिंग मिल जाएगी। और मेरा दी एंड हो जाएगा। सर मुझे नहीं मरना, अपना ये एडवांस अपने पास रखिए। तो फिर निकल यहाँ से, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? वो क्या है कि आज तक कोई भी मेरी कहानी सुनने को तैयार ही नहीं था। आप ही ने मुझे एनकरेज किया सर। आप गुस्सा ना हो इसीलिए मुझे आपको सच बताना पड़ा। सच में। सत्या प्लीज इसे रख ले। सर आपके कहने पर इस चुड़ैल का इंटरव्यू लिया ना, पिक्चर विक्चर नहीं बनेगी, दीवार पे मेरी पिक्चर टंग जाएगी। मुझे तो माफ कीजिए, गुड बाय फॉर एवर। सत्या, सत्या रुको, मुझे माफ करो। ये हॉरर फिल्म तो मैं बना के रहूंगा। शौक से जाओ, जरा मैं भी तो देखूं वहाँ क्या उखाड़ लोगे। मैं बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड का टॉप डायरेक्टर बनूंगा। एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। जमी जमाई राशन की दुकान छोड़कर बेकार के सपनों के पीछे भाग रहे हो। देखना नाक रगड़ते फिर यहीं पर आओगे और इसी दुकान को संभालोगे। डायरेक्टर बनना चने खाने जैसा है, ये तेरे बस की बात नहीं। तू हमेशा साबुन बिस्कुट ही बेचेगा। चलिए चोर भाग यहाँ से। हाँ जा रहे हैं। सॉरी मैडम, ये क्या अंधा है? अपने बाप की सड़क समझ के चल रहा है। मेरी स्कूटी भी गिरा दी, मुझे चोट लग जाती तो। सॉरी। जरा रुक तो सही, अभी बताती हूँ तुझे। नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये, कैसे चलते हैं? गवार कहीं के चलना भी नहीं आता है। हेलो मैडम, आप अंजलि की फ्रेंड है ना? हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसका नाम गीतांजलि था और वो बहुत अच्छी लड़की थी। पर सच कहूँ तो उसने अचानक खुद को फांसी क्यों लगा ली, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। कहीं लव फेलियर का लफड़ा तो नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था, हालांकि उसका एक बॉयफ्रेंड था। उस लड़के को तुम जानती हो? नहीं, मैं तो उससे कभी नहीं मिली, पर वो फोन पर उससे काफी देर तक बातें किया करती थी। दोनों ही एक दूसरे में काफी इंटरेस्टेड लगते थे। वो लड़का भी गीतांजलि के पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहता था। वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम मधु था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? हाँ, तुम कैसे जानते हो? क्या उसका पूरा नाम मधुसूदन है? हाँ वही। क्रेडिट कार्ड होता है स्वाइप करने के लिए और लड़कियां होती हैं धोखा देने के लिए। मधु। सही कहा, मैं प्लेबॉय हूँ। मुझे तेरी तरह इमोशंस पसंद नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशंस पसंद है। मुझे चीट किया गया है। Do something. Please try to understand. Please मधु। यार ऐसी इमरजेंसी में मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए बैंगलोर का ट्रिप तो कैंसिल कर दिया था ना। मैं 2 months प्रेग्नेंट हूँ, कुछ तो करना होगा प्लीज। इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। मुझे थोड़ा टाइम दो, कोई रास्ता निकालता हूँ। तुम पे भरोसा ही क्यों किया? अरे जानू, जानू रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा।
अरे सत्या कहाँ था तू? कमीने कहीं के कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा? ए, किसकी बात कर रहा है तू? क्या तूने अंजलि को धोखा नहीं दिया? सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से उसने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। एक आत्मा बनकर आज भी उसी घर में भटक रही है। ओह, तो पता चल गया। क्या मतलब पता चल गया? मतलब तुझे सब कुछ पता था? हाँ, सोच जलते हुए कोयले की तरह होती है, हाथ में रखोगे तो हाथ जल जाएगा, याद रखना। चाकू तेरे बचपन का लंगोटिया दोस्त सत्या, तुझे मारना नहीं चाहता था, पर तुझे सच का पता चल गया तो मार। अपने बेस्ट फ्रेंड को मार ओए, दिया। कुछ नहीं हुआ तुझे। तू अगर डायरेक्टर है ना तो मैं एक्टर हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। पूरी दुनिया में क्या सिर्फ मेरा ही नाम मधु है? अरे इस नाम के तो हजारों लोग होंगे दुनिया में, और मैं किसी अंजलि वंजलि को नहीं जानता यार। और वो जो 2 महीने का बच्चा लेकर घूम रही है? अरे वो जानकी है, मेरे दोस्त विनय की गर्लफ्रेंड। बेचारी प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए विनय की शिकायत करने के लिए मेरे पास आई थी। मतलब वो यहाँ तुमसे हेल्प मांगने आई थी? ये ले, उसी का फोन आ गया। स्पीकर ऑन कर, मिल्क का मिल्क हो जाएगा अभी के अभी। हाँ बोल। सॉरी मधु, जानकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं उससे शादी करने वाला हूँ। क्या सच्ची? तेरी कसम, कल ही मंदिर में शादी कर रहे हैं, तुझे भी आना होगा। तुझसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। और कुछ बोलना है तुझे? सिंगल डबल ट्रिपल सॉरी। मतलब अंजलि नाम की तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? अरे कौन सी भाषा में तुझे समझाऊं मेरे बाप? फिर से आ गई। कोई भूत वूत नहीं है, वो मनोहर की क्रिएटिव टीम है। तुझे छोड़कर भाग रहे थे, इसलिए अंदर बंद कर दिया। ऐसा क्या? अरे दरवाजा खोलो, बंद क्यों कर दिया? शिकायत कर देंगे मनोहर सर को। तुम्हारे दोस्त ने कबूतर समझ के पिंजरे में बंद कर दिया, खाना तक नहीं दिया। इंसल्ट हुई है। मनोहर सर को जब ये पता चलेगा तो तेरा करियर तो गया 12 के भाव में। ऐसा मत कीजिए, अभी भी तो बताया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं इन सब बातों पे नहीं मानता। कोई आत्मा उत्मा नहीं होती। होती है, रोज रात को 11 बजे आती है कॉफी पीने। उसे स्लो मोशन में चलते हुए देखा है। तेज भागते हुए भी देखा है। मतलब कि आत्मा इसी घर में रहती है? इसी घर में। अपनी माँ की कसम, तुम्हारी नानी की कसम। कोई आत्मा वात्मा नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। मैं साबित कर दूंगा। वो कैसे? एक खास इंसान के पास ले जाके। कौन है वो? छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। रॉकेट साइंटिस्ट कम साइकियाट्रिस्ट कम तांत्रिक। वो सिर्फ एक आत्मा क्या, पूरे पाताल लोक को हिला सकता है। ये इंसान है या दिवाली का पटाखा? वो यारों का यार है और दुश्मनों का दुश्मन। राज, शैतान राज, साइकियाट्रिस्ट, प्रेत आत्माओं का तांत्रिक हूँ मैं। भूत घमंडी हो या फिर नकचढ़ा, भयानक चुड़ैल हो या पिशाच मैड, कर दूं कैद। आपके बारे में बहुत सुना है। क्या मैं बैंक फ्रॉड करने वाला मिनिस्टर हूँ या फिर साइको किलर जो मेरे बारे में इंटरनेट पे सुना? डॉक्टर साहब, रखो, सब समझ गया। शीला, आपने मुझे बुलाया सर? पेशेंट के सामने थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। चाहो तो मेरी बगल में बैठ जाओ। लाइन मार रहा है सर। बात यह है, पेशेंट शुरू में ऐसे ही लाइन मारते हैं, फिर क्या होता है कि मैं उन्हें अपने इलाज से ही मार देता हूँ। ब्लड सैंपल लिया, मैंने ब्लड मांगा तो अपने घर का एड्रेस देने लगा सर। शक्ल से मोटू नटखट लगता है, इसकी खटिया मैं खड़ी करता हूँ। बाल्टी तैयार करो। मैं समझ गई सर। हाँ। सर बकेट रेडी। फुल साइज की लाई। मोटे साहब अपना हाथ लाओ। शादी के लिए हाथ पीले करवाने हैं। बहुत अच्छे। अरे मर गया। अभी तो पाँव ही नहीं वाला है। हाँ, निकाल के थक गया। सर इस ब्लड का क्या करूं? किसी ब्लड बैंक को बेच दो और पैसों को मेरे अकाउंट में डाल दो। ओके सर। जाओ। मेरा बोलो पेशेंट साहब, क्या प्रॉब्लम है? सर, हाँ। पिछले 1 महीने से नींद आती तो है, लेकिन सिर्फ पड़ोसन के घर में। समझो तुम्हारा इलाज हो गया। 1 महीने के लिए पड़ोसन को अपने घर में सुला लो। क्या बात है, अदला बदली। इसीलिए फेमस हूँ मैं। सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्लड लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व किया ना? जी। तो ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी से फीस दो और निकलो। गो 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 गो। जाओ जाओ, दूसरे भी पेशेंट हैं, उनका खून चूसना है। जाओ। आज की शुरुआत अच्छी हुई। आओ बैठो। आजा दोस्त, सुबह सुबह फोन करने की क्यों जरूरत? बात ही कुछ ऐसी है। ये सत्या मेरा दोस्त। हेलो सर। पहले हाथ पीछे रखो। ब्लड दिया? ब्रेड क्या सैंडविच बना के देना। अरे वो खून यानी ब्लड की बात कर रहे हैं, खाने वाले ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। आप सब कौन हो? फ्रेंड के फ्रेंड हैं। बाकी लोगों से तो पैसा लेते हैं ना, मेरे दोस्तों से पैसा क्यों ले रहे हैं? छी 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 छी। 3 बाल्टी ब्लड का नुकसान हो गया। नो प्रॉब्लम। ओके, किस किस ने आत्मा देखी? हम तीनों ने।
डॉक्टर साहब, वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, खाने वाली आत्मा है। हाँ, ये घबा खाती है, बाद में डकार भी खाती है सर। इतना ही नहीं डॉक्टर, रात को शाम 11 बजे घर का डोरबेल बजाती है, अंदर आती है और बोलती है कॉफी है क्या? या शी लव्स कॉफी। समझ गया। मधु, हाँ बोलिए ना। मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो। ये खुद कहेंगे यहाँ कोई आत्मा नहीं है। आत्मा यानी हमारे फ्लैट में। तू अपनी बकबक बंद कर, तभी मैं अपनी ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, समझ गया? बाहर जाओ। मधु तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, सी यू गाइस, बाय। हाँ तो शुरू करते हैं। अरे सर बेल्ट निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अब बताओ, तुमने भूतनी को देखा? अपनी आंखों से। पक्का देखा? हाँ सर। ऐसी थी? नहीं, आपसे बेहतर शक्ल थी, इंसानों जैसी। क्या ऐसी दिखती थी? इतनी घटिया दिखने वाली फिल्म की डायन भी नहीं होती सर। मैं ज्यादा बदसूरत। हाँ तो मेरा इंसल्ट करता है। अभी भूतनी निकालता हूँ। फ्लैट में भूतनी है? हाँ डॉक्टर साहब। तूने देखी? अपने हाथ से कॉफी पिलाई सर। ये ले, भूतनी देखता है, भूतनी देखता है, भूतनी देखता है। हाँ, भूतनी तुझे दिखी है? अभी निकालता हूँ। अभी दिख रही है? तेरे अंदर भूतनी है। ये डॉक्टर है या डाकू है? काले कौवे, ट्रीटमेंट पसंद आया? तेरे फ्रेंड ने मान लिया कि उसने ना भूतनी देखी ना उसके अंदर है। अब तू बता, तेरे अंदर भूतनी है? डॉक्टर, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम जाना है? भूतनी को बाथरूम लगी? भूतनी को बाथरूम नहीं लगती। बाथरूम जाएगी? निकल, निकल, साले के शरीर से बाहर निकल। मेरे क्लिनिक में बाथरूम नहीं जाने का, शौचालय में जाने का। अबे कालिए, अब आत्मा दिखाई दे रही है? चड़ियल पतली गली से निकल रहा है। ये अन्याय है ऐसा सर। क्यों कह रहे हो? मधु ने कहा था कि तुम रॉकेट बुलेट साइंटिस्ट हो। मैं तो नामचीन साइकियाट्रिस्ट हूँ। साइकियाट्रिस्ट नहीं, तुम तो खुद ही पागल हो। मुझे क्या हुआ? मधु, ये झोला छाप डॉक्टर है, उस भूतनी से ज्यादा डेंजरस है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? चाहिए मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मत करना। इन छचुंदर के लिए तुम बेवजह इमोशनल हो रहे हो। वहम जितना बड़ा होगा उसका इलाज भी उतना ही खतरनाक होगा, समझ गए ना तुम? कैसा इलाज है? मेरा गला दबा दिया। और इन्होंने मेरी तो नाक क्यों परेशान हो रहे हो? बैठ जाओ। सॉरी सॉरी। मैंने थोड़ा सा तुम्हें मारा, थोड़ा सा बेल्ट से धोया, लेकिन उससे कंफर्म हो गया कि तुम तीनों के अंदर कोई भूत या भूतनी नहीं है। डॉक्टर, भूत हम सब में नहीं, वहाँ फ्लैट में है। ये क्या कह रहे हो? मतलब भूत तुम में नहीं है? बोला ना नहीं है। फ्लैट में बोला मतलब तो फ्लैट था। में है? हाँ। वो भूत हॉल में हो, बेडरूम में हो, किचन में हो, टेरेस पे हो, टॉयलेट पे हो या कमोड में ही क्यों ना बैठा हो, उस भूत को मैं खींच के निकालूंगा। चलो चल गए। ये फोटो वाली कितनी प्यारी है। कुछ 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 कुछ। डीके पीके नाइट मैच 2020 बाउंड्री के बाहर। तुम्हारे हिसाब से ये एक आत्मा है? जी डॉक्टर। मुझे तो ये मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स जैसी लगती है। ये मिस नहीं, मिस्टर इंडिया के मुगेम्बो जैसी है। हमारी बैंड बजा के खुश होती है। हाँ सर। इसकी तो मैं बजाऊंगा बैंड। उस चुड़ैल को मैं ऐसे टॉर्चर करूंगा कि दोबारा चुड़ैल बनने से 10 बार सोचेगा। तुम लोग जाओ। हाँ, जाओ जाओ जाओ, मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो। हाय जानेमन, हाउ आर यू? थोड़ा होशियार रहना। अरे जाओ, मैं देख लूंगा। मुझे राय देने चला है। ऐसे कई चुड़ैलें ठीक की है मैंने। कहाँ छुपी है चुड़ैल? तेरे लिए तेरी फेवरेट हैदराबादी बिरयानी लेकर आया हूँ। आजा, मैं और तू बड़े पर्दे पर फिल्म देखते हैं और साथ में बिरयानी खाते हैं। आजा, मैं तुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। अरे लाइटें बंद कर दी। लगता है इसका भी फिल्म देखने का मूड है। सुनो, लाइट ऑन करके भी फिल्म देख सकते हैं। मैं नहीं डरता। अमावस्या की रात को पैदा हुआ हूँ। शैतानी रूहें मुझसे थर-थर कांपती हैं। तुम्हें तो मैं दूर से पहचान लूंगा। मुझे अच्छी लगती है, तुम्हें भी अच्छी लगेगी। खाओ। अरे मैं तो भूल गया, तुम पहले से ही टपक चुकी हो। खाओ खाओ, जितना खाना है खाओ। साथ में रायता भी है। तुम कहो तो रायता इसके अंदर डाल देता हूँ, टेस्ट में अच्छा लगेगा। लाइट आ गई।
है या पीछे? नहीं है। ये तो सफा चट कर गई। कोई बात नहीं, भूखी भूत थी। मेरा दिमाग घास चरने गया था जो उससे पंगा लिया। अरे घंटी बज रही है, कोई उठा क्यों नहीं रहा है? हेलो, नहीं लग रहा है। क्या करूं? यहाँ से फुट लेता हूँ, निकलता हूँ पतली गली से। अरे घंटी कौन बजा रहा है? मैं निकल लेता हूँ। क्यों पंगे लिए मैंने? तुम फिर से आ गई। फिर से मतलब? तुम्हें पता था मैं आऊंगी? हाँ न, मतलब ना। तुम कौन हो? काफी क्यूट हो। अरे कोई मुझे गधा या गेंडा कहता है, ये मुझे क्यूट कह रही है। मैं मधु का अंकल हूँ, अंकल। ओ याद आया, वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बाहर क्यों वेट कर रहे हैं? सॉरी 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 सॉरी। अंदर चलते हैं। प्लीज प्लीज आइए आइए, अंदर आइए। आपका घर है, आइए। सर में बहुत दर्द है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाना। वैसे आपका सिर दर्द कर रहा है? क्यों पूछा? ज्यादा दर्द कर रहा हो तो कॉफी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। कॉफी बनाना एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। 50 ml डिकॉक्शन, 250 ml स्किम्ड मिल्क और थोड़ी सी चीनी, फिर उसे धीरे धीरे मिक्स करना। अरे यहाँ कफन बांधने की नौबत आई है और उसे कॉफी पीने की पड़ी है। बेड़ा कर दो। फोन करता हूँ। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, मर गया। किसे कॉल कर रहे थे? फोन कर रहा था। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। इतने डरे हुए क्यों हो? बिल्डिंग के पीछे एक कब्रिस्तान है ना, कोई आत्मा अगर घर में घुस आई तो क्या होगा मेरा? आत्मा कब्रिस्तान छोड़ के यहाँ क्यों आएगी? मुझे कैसे पता होगा? बात यह है ना, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ जो भूतों को किराए पे घर दिलवाऊं। आत्माओं से डर लगता है? इतना भी फट्टू नहीं, नॉर्मल इंसान हूँ। थोड़ा डर तो लगेगा ही। अब प्रेत आत्मा थोड़ी ना मुझसे डरेंगे, माना मैं काला हूँ। कहाँ हो? मैं हॉल में हूँ अंकल। वो तो वहाँ बैठी है, तो पीछे से मेरे साथ बात कौन कर रहा था? यहाँ तो सब कुछ झोलझाल है। कॉफी पिला देता हूँ। मैडम, कॉफी पीते पीते टीवी देखने का मजा ही कुछ और है, चला दूं? ओके। अरे कितनी भली आत्मा है, किसी चीज के लिए मना नहीं करती। कॉफी बनाने में एक्सपर्ट हैं। घर पे बीवी के लिए भी मैं ही बनाता हूँ। साइकियाट्रिस्ट शैतान राज हमारे साथ है। डेयर डेविल शैतान राज जी, सुना है आप खतरनाक भूतनियों को चाबुक मार के भीगी बिल्ली बना देते हैं? उन्हें सिर्फ हैंडल नहीं करता, मैं सैंडल से मारता हूँ और उनकी बाद में बैंड बजाता हूँ। चुड़ैल हाथ लगते ही उसे वॉशिंग मशीन में डालता हूँ, गोल गोल घुमाता हूँ और उसकी बहुत धुलाई करता हूँ, फिर पतंग बनाकर उड़ाता हूँ। सच में सर, कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन डरपोक भूतनी से पूछो। सच में भूतनी की पिटाई की है? ऐसी कोई बात नहीं है, भूतनी से मेरी क्या दुश्मनी है? मुझे तो भूतनियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। पॉपुलैरिटी पाने के लिए थोड़ी बहुत फेकोलॉजी तो करनी पड़ती है हमको। वैसे काफी भूतनियाँ मेरी फ्रेंड है, उनको रात को सुलाता हूँ और लोरिया भी गाता हूँ। आपको पता है मुझे भूतनियाँ पसंद है, मैं उनके लिए घर पर टेस्टी बिरयानी बनाता हूँ और मैं आपके लिए भी बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। भूतों की इज्जत करता हूँ, वो भी मेरी इज्जत करते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है। हे भगवान, दिल की धड़कनें 10 मिनट के लिए रुक गई। मेरा मोबाइल कहाँ रखा मैंने? किचन में भुलाया, जाकर देखता हूँ। उस चुड़ैल से दोस्ती हो गई, अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सुबह से ना तो डॉक्टर ने कुछ खोला है और ना ही कुछ बंद किया। मतलब आंखें और मुंह। आंखें तो फटी पड़ी हैं। नर्स, इसकी रियल कंडीशन बता सकती हो? नहीं। कब से नर्स लाइन में हो? मैंने 2 साल से लाइन मार रही हूँ। मधु, ये पेशेंट से ज्यादा ख्याल शैतान डॉक्टर का रखती हैं। पक्का ये आत्मा को देखकर पार्ट टाइम कोमा में चला गया।
तुम्हारा नाम क्या है स्वीटी? शीला। अपने गंदे हाथ हटाओ। चुप करो अंकल, उठिए ना प्लीज। शायद पैरालिसिस अटैक आया है। डॉक्टर, तुम्हारे रिपोर्ट में हमारी जिंदगी टिकी है, उस घर में आत्मा है, ये हमारा वहम है। आत्मा तो गई, ये भी गया, अब आत्मा आएगी और हम लोग जाएंगे। नो डाउट हमारी लाइफ पे फुल स्टॉप लगेगा। होश में आके तसल्ली दे दीजिए। हे मधु, आज ही फ्लैट खाली करते हैं ना? इतनी जल्दी नहीं, ऑफिस से छुट्टी लेकर आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा। अगर सच में कोई डरने की बात निकली तो हम लोग ये घर कल खाली कर देंगे। चलो चलते हैं। मौके का फायदा नहीं उठाने का। चलो चल, जहाँ देखो समाज सेवा करने लगता है। आपने डॉक्टर की हालत देखी ना, अब अंदर जाके आत्मा दर्शन कर लो। हाँ, इसे अकेले जाने देते हैं, हम बाहर पहरा देते हैं। अब जल्दी चलो। हाँ, तुम्हारी गलतफहमी आज रात दूर कर दूंगा मैं। हमें चलो, मरवा के रहेगा। करो मत। अरे बाहर क्यों खड़े हो तुम लोग? अंदर आओ। अरे आओ अंदर। मुझे मत खींचो। अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना। अरे सब लोगों का वहम है, कुछ नहीं। आओ। ठीक है, आ रहा हूँ, आ रहा अभी तक वो सारे नमूने आए क्यों नहीं? अरे यार, कहाँ मर गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कर रहे हो? वो इडियट कालिया एक नंबर का फट्टू है। वो खुद इतना डरावना है कि उसे बाथरूम में देख के मैं ही डर गया था। ए, उस दिन तू सूसू करने गया था ना बाथरूम में, वो तेरा चेहरा देख के डर गया था, समझा क्या? भूख लगी है। बिरयानी कहाँ है? ओह, यहाँ तो फ्रूट्स रखा है, आज इसी से मैनेज करना पड़ेगा। आज मैं सबकी बैंड बजाऊंगा, एक बार वो लोग आ तो जाए। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। ये मेरा घर है, इसे कोई नहीं ले सकता। मैं ही इसका मालिक, मैं ही इसका किराएदार। भूखा भूख सब खा जाएगा। कोई भी किराएदार यहाँ आया तो मैं उसे मार दूंगा, उसकी बिरयानी बना के जाइए। सर कितना मारेंगे सर? अगर ज्यादा मार दिया तो मैं बल्ब की तरफ फ्यूज हो जाऊंगा। अरे नौटंकी के भूत, पाँव में पायल बांध के चंद्रमुखी बन के घूम रहा है, हमारे ब्रेकफास्ट लंच डिनर चट कर रहा है। इतनी पागल बना रहा है तू? हम खुद गोस्ट राइटर हैं, गोस्ट बनके तू हमें डरा रहा है? तुझे काट अबे तुझे असली भूत समझ के हम लोग फ्लैट खाली करने वाले थे। सर थोड़ा रुक जाइए सर। पहले मैं एक रूम के फ्लैट में रहता था, वो भी मकान मालिक ने मुझसे खाली करवा दिया सर। यहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था, यहाँ कोई रहने के लिए तैयार ही नहीं होता था। इतना बड़ा घर मैंने कभी देखा ही नहीं था। इस घर में रहने के लिए मैंने सोचा, ब्रोकर जब किसी को ले आता तो मैं भगा देता। बिना रेंट के आराम से रहता हूँ यहाँ। तुम लोगों को भगाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया है। तुम लोग की बिरयानी खाया करता था ताकि तुम लोग डर के यहाँ से भाग जाओ। देखो पहले मेरा 6 पैक था, यहाँ के फैमिली पैक हो गया। देखा ना, सच्चाई कुछ और ही थी। बोला था आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। अरे इस चूजे को भूल जाओ, रात को टन करके डोरबेल बजाती है, मुझसे कॉफी बनवाती है, उसका क्या? हाँ हमने भी उसे देखा। क्या हुआ? आ गई तुम्हारी कॉफी वाली भूतनी? दरवाजा खोल। मैं तो भूत हूँ, मुझे किस चीज का डर? अरे बाप रे, ये तो उसी लड़की की आत्मा है शायद। ओ हेलो हेलो हेलो, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ। मैडम, सुंदर भूतनियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुप कर, बकवास बंद कर। आत्मा देखती हूँ, चल निकल यहाँ से। थैंक यू मैडम, दोबारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा मैडम, सच कह रहा हूँ। मम्मी के साथ।
नकली भूत भाग गया। असली डायन के हाथों मरने के लिए हमें छोड़ दिया। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमसे दूरी रहो, तुम्हारा फ्लैट खाली कर देंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं क्या आत्मा दिखती हूँ? हमें पता है तुम ही आत्मा हो। हमने तुम्हारी फोटो देखी है। तुमने सुसाइड किया था ना? वो मेरी बहन थी। बहन थी? हम लोग एक छोटे गांव में रहते थे। मैं और गीतांजलि दोनों जुड़वा बहनें थी। बहुत ही छोटी उम्र में हमने अपनी माँ खो दी थी। पिता ने इतना प्यार दिया कि माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। मेरी बहन बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सिंपल नेचर की थी, बिल्कुल एक गाय की तरह। मैं उसके ठीक ऑपोजिट थी। हमेशा उसे तंग करती, उसे छेड़ती रहती थी, अपनी बहन की परछाई बन के रहती थी। उसके साए में मैं बड़ी हुई। हमारी हंसती खेलती जिंदगी में न जाने किसकी नजर लग गई। हायर स्टडीज के लिए मुझे यूएस जाना पड़ा। कुछ ही दिन बाद मेरी बहन को मुंबई में जॉब मिल गई। जब मैं विदेश में थी, मुझे उसके मरने की शॉकिंग न्यूज मिली। मैं इंडिया वापस आ गई। पापा, पापा, क्या हुआ मेरी बहन को? मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही, काश एक मजाक हो, जब मैं लौटूं तो वो सामने खड़ी मिले। पापा बेटा क्या बताऊं? और उसी दिन मैंने कसम खाई कि अपनी बहन के कातिल से मैं बदला लेके रहूंगी। यहाँ मुंबई आते समय मैं तुमसे बस में टकरा गई। जब मैं बहन के फ्लैट पर आई तो तुम्हें देखा, तुमसे कॉफी बनवाई ताकि मैं घर में कोई भी क्लू ढूंढ सकूं, और इसी वजह से यहाँ बार बार आती रही। लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला। मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे कोई तो क्लू मिले, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अपने कुछ दोस्तों की मदद से मैंने पुलिस के रिकॉर्ड्स भी चेक करवाए। अंजलि, तुम्हारी सिस्टर की एक फ्रेंड से मिला। उसने बताया कि तुम्हारी बहन का एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम मधु है। जानती हूँ, उससे मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हो? कहाँ? जेल में। ओ जेल। जेल? ये जानने के लिए कि वो जेल क्यों गया, मुझे तुम्हें उसकी पूरी कहानी बतानी होगी। गीतांजलि मधु से बहुत प्यार करती थी। पापा से मिलके शादी के लिए कन्विंस करना चाहती थी। मधु की फैमिली गीतांजलि को एक्सेप्ट कर चुकी थी। मधु और गीतांजलि अपने फ्यूचर को लेकर सुंदर सपने सजाने लगे थे। तभी जिंदगी ने एक करवट ले ली। गीतांजलि जिस कंपनी में जॉब करती थी, उसके बॉस का बर्थडे था। हे, बॉस आ गए क्या? बस किसी भी वक्त आते ही होंगे। उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो? एक्चुअली जॉब ज्वाइन करने के बाद पहली बार उनसे मिलूंगी, इसलिए। वो देखो आ गए। फैंटास्टिक। सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये सारा अरेंजमेंट किसने वो किया? नई एम्प्लॉय गीतांजलि ने, उसने किया। गीतांजलि? वो वहाँ है सर। Many happy returns of the day, sir. Thank you. Thank you. Marvelous. Fantastic. Fantastic. Fireworks superb. Thank you, sir. Thank you. Thank you. उसके बाद मैंने फिर वही किया। Thank you. Thank you. एक मिनट। गीतांजलि। चलो। बैड, वेरी बैड। क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, पाप हुआ है। इन्हें देखो, पूरा दिन शॉपिंग करके ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना मेकअप करा के पूरा टाइम वेस्ट किया। और तुम्हें देखो, सिंपल सी एक साड़ी पहनकर सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सही कहा ना मैंने? ये बात थी, मुझे लगा कि कोई सीरियस बात थी। एक्चुअली मुझे सिंपल रहना पसंद है सर। ओह, तुम्हारी इस सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। सॉरी? रियली, I mean it.
अपनी पूरी लाइफ में ऐसी बला की खूबसूरती मैंने नहीं देखी और इसीलिए अभी तक शादी नहीं की। पीतू, विल यू मैरी मी? बिल्कुल सही सुना तुमने, मुझसे शादी करोगी? जोक नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम वेरी सीरियस। बस तुम हाँ कर दो। इस वक्त सबके सामने इसी पार्टी में माइक से अनाउंस कर दूंगा, प्लीज। सॉरी सर, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ओके। अपने पापा से बात करके बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। उसकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। माय बैड लक। लेकिन एक बार सोचना जरूर। सोचो तो कितनी सारी कंपनीज का ओनर हूं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हर जगह मेरे ऑफिसेज हैं। आज जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो, कल उसकी मालकिन बन सकती हो। क्या कहती हो? नहीं सर, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। और मुझे अपनी इच्छा पूरी करने के बाद ही खुशी मिलती है। इसे खुशी नहीं कहते हैं, स्वार्थ कहते हैं। ओह, गीतांजलि, एक काम करो, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो तुम उसी लड़के से शादी कर लो। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अपना हनीमून मेरे साथ ही मनाना। देख लूंगा तुझे। शांत हो जाओ गीतांजलि, हमारी सोसाइटी ऐसे नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है। मेरी नजर में उसकी एक इज्जत थी, पर पार्टी में उसने जिस तरह से मेरे साथ बिहेव किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जॉब से रिजाइन करना चाहती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है? तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी। तुम्हें बस अप्लाई करना होगा। गीतांजलि, मेरी संगमरमर की मूर्ति को चुरा कर ले जाओगे तो मेरी लव स्टोरी का क्या होगा? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बहुत मुश्किल से मुझे कुछ पसंद आता है, लेकिन जो आ जाता है उसमें मैं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारे टेस्ट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये तुम्हारी चॉइस है, मुझ में क्या कमी है? एक जनरल सवाल पूछता हूं, औरतों को क्या पसंद है? हाइट, रोमांटिक आईज, बेस वॉइस, सोसाइटी में हाई पोजीशन। मुझे देखो, क्या कुछ नहीं है? ओ ओ ओ ओ ओ, बोर्ड आउट है? बेडरूम का है? गीतांजलि, 1 मिनट। बेडरूम में भी स्वाभिमानी लड़की है। रेप के बाद उसे जिंदा छोड़ना चाहिए। नहीं बॉस। गुड, तो जाओ। रवि चंद्रशेखर के पास फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर है। मधु को गुनहगार साबित कर दिया गया है। कानून और समाज दोनों को गुमराह किया और बहुत जल्दी कोर्ट मधु को फांसी की सजा सुना देगी। बेचारा मधुकर तो बेगुनाह है। मेरी बहन बिना वजह मार दी गई और मेरे पिता इस दुख में बीमार हो गए हैं। एक निर्दोष बलि चढ़ेगा और असली गुनहगार खुलेआम घूम रहा है। क्या ये न्याय है? नहीं मैडम, कमीने को सबक सिखाना पड़ेगा। वो आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। हम लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? ऐसा है तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बदला लेने वाली बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जिससे प्रूव हो जाएगा कि गीतांजलि का मर्डर रवि चंद्रशेखर ने किया। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा लिखूंगा कि रवि को अपना जुर्म कबूल करना होगा। ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि पूरी इंडस्ट्री मेरे टैलेंट की कायल हो जाएगी। सही कह रहे हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी से न सिर्फ तुम्हें हिट मिलेगी बल्कि उस पापी को सजा भी मिलेगी। उसके लिए मुझे तुम सबका सपोर्ट चाहिए। अंजलि, इस फिल्म की लीड कैरेक्टर तुम होगी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? आई एम विद यू। मैं भी दूंगा। मैं भी। मैं भी। एक्शन! मुझे इसमें मत घसीटो।
मेरे घर में तुम्हें घुसने किसने दिया? निकलो यहाँ से, चुप रहो। अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं उस भूतिया बंगले में कभी नहीं जाऊंगा। डॉक्टर, वो भूतनी हमें दिन रात परेशान कर रही है। डॉक्टर, हाँ हाँ, आपके बिना उसे भगा नहीं पाएंगे। प्लीज मैं डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट हूँ, कोई तांत्रिक नहीं हूँ। क्या हुआ डॉक्टर? ऐसे क्यों डर रहे हो? हम तुम्हें भूत नजर आ रहे हैं क्या? पीछे मुड़ कर देखो कौन है? जरा। पीछे मुड़ो ना, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? पिज्जा बॉय आया होगा सर। नहीं, पीछे कोई भी नहीं है। देखो पीछे मुड़कर। अरे वापस देखिए, कोई नहीं है वहाँ पर। कोई दिखा? कोई भी नहीं है। हाँ, आपका वहम है। मेरा वहम है? हाँ, मुझे लगा आप लोगों ने आत्मा को वापस बुला नहीं, लिया। नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ? अब क्या हुआ? आंखें बटाटे क्यों हो गई सर? अब ये मत कहना कि उस घर से आत्मा निकल के इवनिंग वॉक के लिए इस घर में आ गई। वो आत्मा मेरे ठीक सामने बैठी है सोफे पर। आपका बेल्ट से इलाज करो। मेरे सामने। तुम्हारे साथ मजाक करेंगे, ये मेरी फ्रेंड ही है। हम भी पहले डर गए थे डॉक्टर। ये अंजलि है, गीतांजलि की जुड़वा बहन। डाउट हो तो टच कर लो सर। डाउट था क्योंकि आत्मा साड़ी में आती है। ये तो माइक्रो मिनी में आई हुई है ना। आत्मा नहीं हो सकती। यहाँ आने की वजह क्या है? अरे वो तो सचमुच पापी है। सच में ऐसा किया उसने? हाँ डॉक्टर, उसे ऐसे ही मरने नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। उसे सजा देने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। क्या? अरे आने वाले मरीजों का मैं खून निकाल के चूसता हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता। सुनो, मैं साइको नहीं हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ। सर, आप हमारा मतलब नहीं समझे। कैसा मतलब? हम भी तुम्हारी तरह अंजलि को आत्मा चुड़ैल समझते थे। ठीक वैसे ही वो भी इसे गीतांजलि की आत्मा समझेगा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अरे मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। रवि चंद्रशेखर को इसकी भनक भी नहीं है। इसकी मदद से रवि को डरा के सच बोलने पे मजबूर कर सकते हैं। हाँ, अंजलि क्या करेगी ये बताने के बजाय मुझे क्या करना है ये बताओ। जल्दी करो। मैं देखिए सर, आत्मा लोगों की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझती है। ये सब अंजलि को सिखा दीजिए, वो चंद्रशेखर को अपने शीशे में उतार सकती है। अरे तुम तो डायरेक्टर हो, खुद क्यों नहीं सिखाते? भूत का सीन एक तांत्रिक ही सिखा सकता हाँ, है। वो तो है। क्या बोला? सर, लाइफ में आपका साइको आत्माओं से पाला पड़ा होगा ना, प्लीज इसे सिखा दीजिए। तुम बदला लेने का प्लान रेडी रखो। मैं अंजलि को एक्टिंग सिखा। अभी रिहर्सल शुरू करें। इसमें आत्मा एंटर हो रही है। बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर लेना अंजलि। शुरू करें? सीरियस, कम ऑन। सॉरी, 1 मिनट में लेट। ओके। चुड़ैलों की एक्टिंग सीखने के लिए तुम्हें आत्मा और चुड़ैलों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आत्मा कौन है? हम दोनों में से। मैं तो आत्मा का टीचर हूँ और तुम्हें एक आत्मा की अच्छे से एक्टिंग करनी है। उसके सारे गुण मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ सकती हो। अंकल, हाँ? आत्माएं हमेशा सफेद कपड़े ही क्यों पहनती हैं? अंकल, एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आत्माएं हमेशा रात को निकलती हैं, लोग उन्हें पहचान सके इसीलिए वो सफेद कपड़े पहनते हैं। पर अंकल, एक सवाल का बस एक ही जवाब मिलेगा। आगे पूछो। अंकल, फीमेल आत्माएं पैरों में पायल पहनती हैं, तो फिर मेल आत्माएं? मर्द कभी पायल नहीं पहनते हैं। वो लोगों को डराने के लिए अपनी बॉडी खुजाते हैं और चिंपांजी की शक्ल बनाकर लोगों को डराते हैं। हेलो, मेरी एग्जाम ले रही हो? तुम्हें काफी कुछ मैंने सिखा दिया है। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप। लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. जब भी कोई आत्मा कहीं पर जाती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी चाल दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग ही होगी और लोगों को डराने के लिए वो कुछ ऐसा करती है। मैंने सैंपल दिया, अब तुम करो। बेबी ने डायपर ना पहना हो तो ऐसी शक्ल बनाता है, समझी? थोड़ा माहौल को गर्म करो, थोड़ा डेंजर और हॉरर का कॉकटेल होना चाहिए। ऐसे तुम करो, चलो। ये बकरी की तरह आवाज मत निकाला करो, थोड़ा और अच्छे से। थोड़ा आवाज में वजन लाओ। ट्राई करो। ऐसे नहीं, इंसान की फटनी चाहिए। ये ठीक था ना? हाँ, थोड़ा ठीक है। वैसे आवाज पतली है। ऐसे पूछो, ठीक है? ये ठीक है ना? परफेक्ट है। अब प्रैक्टिस करो। सर नमस्ते। गुड, वेरी गुड। अच्छा किया कि तुमने अपना फैसला बदल लिया। लेकिन मैंने अपना सपना नहीं छोड़ा। बिना मकसद के एक डेड बॉडी जैसी फीलिंग आती है। जैसा कि आपने कहा था, मैं उस फ्लैट में वापस गया सर। आत्मा के साथ रहकर कहानी पूरी कर डाली।
जानता था कि तुम एक टॉप डायरेक्टर बनोगे। वैसे उस आत्मा ने क्या बताया? सर, कोई कल्पना भी ना कर सके कहानी को ऐसा भयानक ट्विस्ट दिया है। क्या है वो? लड़की के बॉस ने उसका रेप किया था। वो एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का ओनर है। इतना ही नहीं सर, उसने बलात्कार ही नहीं किया, उसके बॉयफ्रेंड को रेप एंड मर्डर केस में फंसा भी दिया। बेचारा, बहुत जल्द उसे फांसी लगने वाली है। आत्मा ने इतना सब कुछ बता दिया तो बॉस का नाम भी बता दिया होगा। आज रात को बताने वाली है सर, और यही सीन हमारे फिल्म का क्लाइमेक्स होगा। गुड गुड, आज मैं भी वहां आऊंगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाह रहा था। आई मीन आप प्रोड्यूसर हैं, आप साथ रहेंगे तो बजट और सब्जेक्ट का अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ओके, इस कहानी को कोई और भी जानता है क्या? नहीं सर, आप, मैं और वो आत्मा ही जानती है। गुड, स्टोरी लीक हुई तो समझ गया सर, फिल्म कैंसिल होगी। ठीक है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। आज रात को यह कहानी खत्म हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, हो जाएगी। ओके, मिलते हैं। अंजलि का फोन। अरे वो अंकल आ गए। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। गोल्ड माइन टेक्नोलॉजी घर के हर कोने में सीसीटीवी फिक्स कर दिया है। आज उसे पकड़कर उसकी माँ की याद कर देंगे। राइट। उस उल्लू से सच उगलवा के उसे सीधा जेल पार्सल कर देंगे। ऐसी परफॉर्मेंस देगी कि भूतनी वापस आने की हिम्मत नहीं डॉक्टर, जिस लड़की ने ये प्लानिंग की है वो अब पीछे क्यों हटेगी? पीछे हटने की बात ही नहीं है, उसे मैं पूरी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। कहीं आपने उल्टी सीधी हरकत नहीं की ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछ? कुछ और ट्रेनिंग तो नहीं थी ना? बकवास करता है। ए, समझाओ इसे, वरना मैं जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज रुक जाइए, बुरा मत मानिए प्लीज। अरे एक बार आने दो उसे, उसकी परफॉर्मेंस देख के डर कर उल्टियाँ कर दोगे तुम लोग। जल्दी बुलाओ। अंजलि का फोन आउट ऑफ रीच बता रहा है। रह गई वो। ये नेटवर्क भी। हाँ, पायल की आवाज आ गई। अंजलि, कम ऑन द स्टेज। तुम्हें कब आने को कहा था? हाँ? टाइम की कोई कीमत नहीं है? देखा, अपने टीचर से भी लेट आती है ये। और ये क्या पहन कर आई हो? तुम्हें मैंने व्हाइट साड़ी पहनने को कहा था, काली साड़ी में एकदम चुड़ैल जैसी लग रही हो। फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, कंटिन्यूटी मैं देख लूंगा। व्हाइट या ब्लैक का कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए। इधर आ, सारा डायरेक्शन तू ही दे दे। मेरा क्या काम, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये सीन तो आप ही डायरेक्ट करेंगे। मुझसे डायरेक्शन करवाना है तो अपनी चोंच बंद रख। समझ गया। टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? चलो डेमो दो जल्दी। आत्मा डेमो नहीं दिखाती, सीधा मार डालती है। मैडम, कैरेक्टर में घुस गई है, एक सेल्फी तो बनता है। कोई बोल ही नहीं सकता, तुम भूतनी नहीं हो, पूरी चुड़ैल लग रही हो। इतना भी इंसल्ट नहीं करते। मैडम जी, अगर उस झिंगुर के सामने आपने ऐसी एक्टिंग की ना, तो वो पेन से लिख के और पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके अपना पाप कन्फेस कर देगा। क्या बात है अंजलि, डॉक्टर साहब ने क्या कमाल की ट्रेनिंग दी है। ज्यादा ही कुछ ट्रेन कर दिया। इसे देखकर मुझे भी डर लगने लगा। सुनो, मान लो कि तुम्हें देखकर यहाँ से कोई भागने लगा, तो तुम तेजी से उसे कैसे पकड़ोगी? स्पेशल इफेक्ट कभी सीख लिया इसने। उसका बाप भी मुझसे भाग के नहीं निकल सकता। ज्यादा ही ओरिजिनल एक्टिंग कर रही हो, पूरी गीतांजलि लग रही हो। गीतांजलि, बहुत अच्छा सिखाया अंकल। काका, आपको तो एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग देनी चाहिए। फैंटास्टिक। ट्रेनिंग में ये सब मैंने नहीं सिखाया था, ये तो ट्रेनिंग के बाहर का है। वो क्या है ना कि पागलों और आत्माओं के बीच में रहकर आप कंफ्यूज हो गए। कोई नई बात नहीं है डॉक्टर। लगता है वो प्रोड्यूसर रवि आ गया, जल्दी से जाकर अंदर छुप जाओ। गो, डॉक्टर यू आल्सो गो। मुझे अलग रूम चाहिए। तो क्या अलग फ्लैट बुक करूं तुम्हारे लिए? जल्दी जाओ। रूम में एसी तो है ना? कूलर है ना। अंजलि, बहुत सॉलिड एक्टिंग की है, बस यही मूड बनाए रखना, एकदम डरना मत। उसके आने के बाद एंटर करना, जल्दी से छुप जाओ। ऑल द बेस्ट।
आइए वेलकम सर। रवि चंद्रशेखर पधार चुके हैं, प्लीज आइए सर। कहाँ है तुम्हारी प्रेत आत्मा? आइए यहाँ तशरीफ रखिए। आपको पता है इंसान लेट आ सकता है लेकिन आत्माएं एकदम पंक्चुअल होती हैं। आत्मा जी एंट्री हो गई, अपनी आंखों से देख लीजिए। मैडम ये है मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर। तो बता कैसा है तू? अरे इन्हें पहले से जानती है मैडम, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चल बोल, जवाब दे, तुझसे कह रही हूँ। सर जी आप चुप क्यों हैं? आप कहीं डर तो नहीं गए? आप दोनों का झोल समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आत्मा बनने से पहले दोनों एक दूसरे को पहचानते थे क्या? पहचान की बात नहीं, हम दोनों के बीच एक कनेक्शन है। सही कहा कि नहीं? मेरी मौत की वजह ये सामने बैठा शख्स है। बोल। सर हमारी कहानी में लड़की का रेप करने वाला एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ओनर है। कहीं आप वो तो नहीं है ना? होठों पे फेविकॉल चिपका के आए हैं क्या? गुनाह कबूल करते ही आत्मा चली जाएगी। बोलिए ना सर। मैडम पक्का यही आदमी है? सांप सूंघ गया क्या? क्राइम कन्फेस करो, टाइम नहीं है सर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी बुलवाता हूँ इनसे। फ्लास्क में एक टॉनिक है, उसे पीते ही सच की उल्टी करने लगेंगे। सर पिस्तौल किस लिए? सच मुझे नहीं, तुझे मेरे सामने बोलना है। 12 नहीं सर। जल्दी आ। अरे आगे सॉरी सर। सिट डाउन। इनका कोई दोष नहीं है सर। गीतांजलि को मैंने मारा। हाँ, रेप करके मार डाला उसे। उसके बेकसूर बॉयफ्रेंड को भी मैंने फंसवाया। इतना काफी है? जिंदा होती तो रेप करके पूरी फिल्म बना देता। पुलिस को फुटेज दे दो और मुझे गिरफ्तार करवा दो। बहुत दिमाग लगा रहा है तू। अगर जिंदा बचेगा तभी तो जाएगा ना पुलिस के पास। कमाल है, आज तुम मुझे इतने प्यार से अपने पास बुला रही हो। मना करने में इंसल्ट होगी। आता हूँ। मैन ऑफ द मैच भी मुझे ही मिलेगा। सर उसे कुछ मत करो सर, उसकी गलती नहीं है सर, मेरी गलती है। ये मुझे छू भी नहीं सकता। प्लीज चुप रहो, ये तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पास आओ। सर प्लीज उसे मत मारो सर, प्लीज रुक जाइए सर, जाने दीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए सर। मेरी बात मानिए सर। सर क्या कर रहे हैं सर नहीं, आपको पाप लगेगा सर, मत कीजिए ऐसा। तू लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है। तेरी आंखों में खौफ देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। ठीक है, ये तो सच्ची मुच्ची वाली भूतनी है। मौत का दर्द तो तुझे भी दिखाऊंगी। मुझे लगता है बाहर कुछ तो झोल है, मुझे देखना होगा। मेरी सिखाई एक्टिंग ठीक से नहीं कर रही हो। एक्सप्रेशन लाओ। मेरा नाम दुबा दोगी तुम। वो डर नहीं रहा है तुमसे। सुनो, एक अच्छे कलाकार को एक्टिंग में ऐसे घुसना चाहिए कि उसे अवार्ड मिले, और डराओ उसे, लेकिन इतना भी मत डराओ कि वो मर जाए। सुनो अंजलि, अगर उससे कुछ हो गया तो टीचर होने के नाते मुझे भी जेल जाना होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जेल में पूरी जिंदगी चक्की नहीं पीसना चाहूंगा। तुम लोग चुप करो। किस झमेले में तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया? मेरी स्टूडेंट बनाने के लिए तुम लोगों को यही लड़की मिली थी? तुम्हारा तो नाम ही शैतान है। वो तो सच की शैतान है।
नहीं बताया। क्यों बताता तो उसके बाल पकड़कर धो डालते हैं? अब तो डॉक्टर डाउट क्लियर हो गया ना कि आत्माएं होती है। डर से मेरी पैंट गीली हो गई। सबसे डर के पैंट में सुसु कर दी। सर मजा आया भूतनी से मिलके। मजा नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सजा। नहीं बना के न खो जाए। क्या हुआ? ये आत्मा है, आत्मा है, ये भूतनी है। मैं अंजलि हूँ। ये इंसान वाली अंजलि है, आत्मा नहीं है। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। वो करेक्ट टाइम पे आ गई। दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। फोन का सिग्नल भी चला गया था। लेकिन तुम लोग सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारी हुआ? बहन ने ऑलरेडी काम कर दिया है। क्या तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। हम भी कहाँ समझे थे, समझ में आने से पहले ही खेल खत्म हो गया। अंकल ये देखो, बॉडी लैंग्वेज, बेस वॉइस, सब कुछ परफेक्ट है ना? पूरा दिन मैंने प्रैक्टिस की। तुम प्रैक्टिस ही करती रह गई। वहाँ लाइव परफॉर्मेंस शुरू होके खत्म भी हो गया। हाँ? प्रोड्यूसर तू ऊपर चला गया। थैंक यू। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। ठीक है कट, एक्शन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ना Okay. मिस्टर सत्या? ओके सॉरी, एक्शन। हाँ, प्रोड्यूसर एक लेडी है तो तुमने उसे बेवकूफ समझ लिया? हाँ, लास्ट पिक्चर में भी तुमने ऐसे ही करेक्ट करेक्ट। रेडी हो कि नहीं? रेडी हो रहे हैं। क्या भाई, मुझे मेकअप की जरूरत है। सेक्स धोखा। ब्रेन डाउन। सर एक काम करते हैं, आत्मा की एंट्री थोड़ी हट के दिखाते हैं। कोई आइडिया हो तो बताओ। भूत को उल्टा लटका के लाते उसके हैं। 3 हाथ होने चाहिए। वो आइडिया तो अच्छा है, जरा नीचे झुको ना। सर यहाँ नहीं, वहाँ। पैर कहाँ है, सिर कहाँ है, पता नहीं चलेगा। कोई भी उसकी टांग नहीं खींच पाएगा, है ना हॉलीवुड का भूत। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज, लोकेशन शिफ्ट। शूटिंग पूरी होने के बाद डायरेक्टर सत्या ने फिल्म पूरे इंडिया में रिलीज की। हर तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला। सत्या खुद को भारत का एक सफल फिल्म निर्देशक स्थापित करने में सफल हुआ। ऑफर की बारिश हुई, एक के बाद एक कई सारी फिल्में। इस फिल्म का डायरेक्शन बिल्कुल बढ़िया है। डायरेक्टर सत्या सुपर है, एक नंबर। हर शो हाउसफुल है, उसकी हर फिल्म सुपर। इस फिल्म को कोई अकेले नहीं देख सकता। सुपर हिट फिल्म है ये। हाय सर, आपने मुझे पहचाना? चेहरा जाना पहचाना है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है मुझे। वो बस में रायचूर से मुंबई आते वक्त मैं आपके बगल वाली सीट में बैठी थी। हाँ करेक्ट करेक्ट। सर कभी बस में घूमने वाले आज बेंज कार में घूम रहे हैं। प्रोड्यूसर पर नोटों की बारिश करवाई ऊपर वाले ने, इसीलिए बेंज खरीदी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सब कुछ आप ही ने किया था। इतनी हिट फिल्में भी आपने बनाई। यू आर ग्रेट सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस, पब्लिक का प्यार और भगवान का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, बस यही मेरी सफलता का राज है। सर हीरोइन के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी रही? हीरोइन के साथ मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी, ऑफ स्क्रीन फिजिकल थी, और अब शादी के बाद हमारा बायोलॉजिकल बच्चा होने वाला है। यानी हीरोइन से शादी कर ली? उसका भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ गया तो महाभाग्य बन गया। फिल्म रिलीज के समय आप दिखाई नहीं दिए, किसी और प्रोजेक्ट में बिजी थे क्या? इस फिल्म का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मेन विलन रवि मर जाता है और सेकंड पार्ट में मक्खी बन के हीरोइन का रेप करता है। मक्खी रेप कैसे करेगी सर? जब मधुमक्खी किसी को भी डंक मार सकती है तो मक्खी रेप क्यों नहीं कर सकती? तो फिर अगली फिल्म का टाइटल भी कुछ अलग ही होगा ना सर? एकदम मेरी तरह, किलर मक्खी।